अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमने वीकेंड गुजारा है वो वीकेंड आप तमाम लोगों का बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा। आज का मेरा शो बहुत ही प्यारा और आपको बहुत ही अपना शो लगेगा, क्योंकि आज के शो में मैं जिस हस्ती के हवाले से बात करने जा रही हूँ उस हस्ती से बढ़ के आपका अपना, हमारा अपना कोई हो ही नहीं सकता। वो हस्ती हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में बहुत आम होती है। उस जिस हस्ती का हम तसव्वुर करें तो हमारे जहन में साइबान आता है, छत आती है, शफकत आती है, एक ऐसा शख्स आता है जो कि हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। और मुझे लगता है कि हम उस शख्स को उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ फादर्स के हवाले से। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि भाई मदर्स डे पे तो बहुत कुछ होता है, पूरा पूरा वीक मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, ड्रामे आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन फादर्स डे पे इतना क्या खास किया जाता है? फादर्स डे पे तो आपको और मुझे कुछ खास करना पड़ेगा और करना चाहिए अपने फादर्स को खास। वो कहते हैं ना कि वो खास है, वो अहम है, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए। वैसे तो एवरी डे इज़ अ फादर्स डे ऑफ कोर्स। और आज तो मेरे शो में दो ऐसी बेटियां आ रही हैं, वो अपनी फील्ड में माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ये बोलता है कि उनके पीछे उनके वालिद साहब का कॉन्फिडेंस है, उनके वालिद साहब की सपोर्ट है, क्योंकि भाई हम कुछ हैं ही नहीं अपने वालिद की सपोर्ट के बगैर। मैं अगर आज यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों को अपने घर के अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, या ज़िंदगी की किसी भी मैदान में जहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, तो मेरे पीछे वो कहते हैं ना एक शेर जिसकी निगाहें बाकी सारी दुनिया पे होती हैं और जो शेर मुझे अलाउ कर रहा होता है कि हाँ जो करना है करो, वो मेरा बाप है। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने ही मेरे लिए मेहनत की, उसने मुझे अच्छे स्कूल भेजा, अच्छे कॉलेज भेजा। अब जब मैं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे पता है मुसलसल मेरा बाप जो है वो मेरे लिए दुआएं करता है, स्पेशली कि मेरी बच्ची को अल्लाह मियां कामयाब रखे। ये होते हैं बाप, और बाप को मतलब सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज हमारी दो सेलिब्रिटीज़ बड़ी प्यारी सी अपने फादर्स के साथ हमारे शो में मौजूद हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बेटियां कभी अपने बाप को बूढ़ा नहीं होने देती। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी अनाया खान है, उनके वालिद वाजिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अगर आप ठीक हैं? मैं देख रही थी जैसे जैसे पैकेज चल रहा था, अनाया भी इमोशनल हो रही थी और मैं भी इमोशनल हुई थी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जहाँ पे अम्मा और बेटे की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है, वहीं पे बाप और बेटी की जोड़ी जो है ना ये बड़ी जबरदस्त होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अंकल आपकी कैसे बॉन्डिंग है अपनी बेटियों से? आपकी माशी से दो बेटी हैं। ऐसे ही जैसे ये जो कहती है उसको मानना पड़ता है। कैसी बॉन्डिंग है, बहुत प्यारी। और बड़ी वाली जो है वो भी अपने उससे करती है बहुत प्यार, लेकिन ये ज़्यादा करती है। मैं अटैच भी बहुत ज़्यादा हूँ। ये मुझे लगता है मेरे वालिद साहब वाली इस वक्त चीज़ हो गई है, क्योंकि वो भी ना जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना कि कोई मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो कहते हैं ये मदीहा की तरह मुझसे प्यार करती है। हाँ, मुझे मिसाल देते हैं। हाँ, ये मिसाल देते हैं। कुछ बच्चियाँ वाकई माँ बाप की, वैसे सारे बच्चे माँ बाप के आशिक होते हैं, लेकिन कुछ पे माँ बाप को ज़्यादा ज़्यादा ही होती है। मैंने हालांकि लड़का नहीं है मेरा कोई, लेकिन लड़कियाँ मैंने देखा कि वाकई में बहुत बाप अटैच ही बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ अलग की कुदरत है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो चाहूँगी ज़रा कहना आया, अगर अंकल को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो वो 3 वर्ड्स क्या हैं? ओह अच्छा, माय बेस्ट सपोर्टर, माय बेस्ट फ्रेंड, एंड यूँ कह लें कि समवन आई वुड वांट टू शेयर माय थिंग्स विद। लाइक अम्मी से नहीं हो अटैच, लेकिन पापा से एक कोड वर्ड में बात होती है, लाइक यार व्हाट डू यू से। तो माशाल्लाह से ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, नो डाउट। अच्छा, मुझे बताएं अंकल, ये बात वाकई ऐसी है जिससे हम लोग, ये मैं पहली बात भी कहते हैं ना कि अम्मा और बेटों का बॉन्ड होता है और बाप और बेटियों का बॉन्ड होता है, तो आप भी ये फील करते हैं कि हाँ भाई मेरी पार्टी ज़्यादा है बजाय कि मेरी बेगम की पार्टी हो? हाँ, ऐसा बहुत बार फील किया है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा कभी ऐसा होता है, मन हो जाती है, कुछ घर में ऐसा हो जाता है, माहौल रहता है, तो ये पता है मेरे डिफेंड करने वाले हैं। तो ये फ़ौरन आती है सामने, अरे ऐसा नहीं करे, पापा सही कह रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्टिव की तरह अच्छा मुझे मिल जाता है इससे। ये देखिए ना, बेटियां वाकई ऐसी तो फेवर देती है। जो हमारी आज की दूसरी बेटी हैं, जो दूसरी सेलिब्रिटी बेटी हैं, वो भी अपने फादर के साथ में मौजूद है। देखिए हमारे लिए ये सेलिब्रिटीज़ है, लेकिन इनके लिए जो असल में सेलिब्रिटी है ना वो इनके फादर्स हैं।
हर बेटी के लिए उनका बाप जो है ना वो सुपर हीरो होता है। हमारी जो दूसरी सेलिब्रिटी हमारी बहुत ही प्यारी हिबाली और उनके वालिद साहब अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। दोबारा कैमरे में आके सलाम कर रहे हैं। और दोबारा कैसे हैं? ठीक ठाक है, मिजाज में खैर? आप जनाब, जैसे पहला सवाल मेरे इनसे था, अगर आप अंकल को, अपने फादर को आपके लिए जो है 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। पापा को कामनेस, पीस, एक ही चीज़ है लेकिन आई थिंक दोनों हैं उनमें बहुत अच्छे से, एंड हिज पेशेंस आई बिलीव। या अंकल, आपकी तो माशाल्लाह से एक बेटी है, एक बेटा है, और जैसे कहा जाता है, आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे कि कहा जाता है बेटियां वालिद से ज़्यादा करीब होती हैं। आप इस बात को मानते हैं? हकीकत बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो जो अंडरस्टैंडिंग बेटी से होती है वो बेटे से उतनी नहीं होती, थोड़ा एक लिहाज वाला होता है मामला बेटे से, लेकिन बेटी से ज़्यादा एक। तो आपकी फर्स्ट चाइल्ड है हिबा? असल में बेटी बाजी भी होती है, अम्मा भी होती है वो। ये अभी रास्ते में मुझे कह रहे थे, मैंने कहा पापा ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। मैंने कहा तुम अम्मी हो क्या मेरी? सेकंड चाइल्ड, पहले बड़े भाई हैं फिर मैं। लेकिन ना बेटियों के वाकई ये होता है कि बेटियां बड़े होके ना अपने अब्बा की ना अम्मा बन जाती हैं। ये हकीकत है। बहुत ही और वो बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग हो जाता है मदिया, मुझे ऐसा लगता है कि इतना साथ सबसे ज़्यादा आप इस रिश्ते के साथ रहे होते हैं, तो आप फिर पहले उन्होंने आपको संभाला होता है, फिर इवेंचुअली आपको ऐसा लगता है कि आपको अब संभालना है, तो ये वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली है वो। ये मुझे बताया कि ना अंकल, आपको कब पहले रियलाइजेशन हुई कि जो अब मेरी बेटी है ना, ये तो एग्जैक्टली मेरी माँ की तरह मेरी केयर करने लगी? वो कौन सी हिबा की उम्र होगी जब आपको लगा? मैं आपसे भी सवाल पे आऊँगी। वैसे छोटी सी ऊपर से ही ये बहुत ज़्यादा समझदार थी इस मामले में। मैं इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन ये कि मैंने देखा शुरू से ही, जब से थोड़ी सी समझदार हुई है। इसमें बहुत हाथ था कि अम्मी ने शुरू से ऐसे ट्रेन किया था कि घर संभालना है, लोगों की टेक केयर, अपने इर्द गिर्द के लोगों की टेक केयर करनी होती है, तो वो शायद छोटी सी एज से फिर आ गया था। इसलिए प्रॉपर याद नहीं है कि मतलब प्रॉपर याद नहीं कि कौन। अंकल, आपको क्या लगे, कब कौन सी ऐसी एज से आपको लगा कि भाई अब तो नाया बड़ी होगी और ये तो मेरी भी अम्मा बन चुकी है बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे ट्रीट करने में? जैसे ये मैं अब चूँकि एज के हिसाब से आदमी को नजर लग गई, खांसी भी 10 बात है, कभी खूब खांस दिया तो फौरन क्या हुआ पापा? फिर जैसा हमारी माँ पूछती थी कि बाप सही कहा आपने, बड़े कि भाई बच्चों को खैरियत से है, क्या हुआ? तो फौरन इनकी आवाज़ आती है, बच्चे हैं हम लोग अब। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ये एक फीलिंग मैंने यहाँ महसूस किया कि वाकई में भी बड़ी भी हो गई है हमारी कमर, हमारे को अब टेक केयर भी करने वाली हो गई है। मैं यहाँ पे आकर मुझे महसूस हुआ वो जैसे वो हमारे पैकेज में भी था ना कि बेटियां कभी बाप को बूढ़ा नहीं होने देती, तो यहाँ पे तो बेटियां बाप को फिर वो बेबी बना देती है। हाँ एग्जैक्टली, सही बात। यही अच्छा, जैसे नाया के भी फादर मुझे ऐसा नहीं लग बहुत ज़्यादा एज वाला फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ भी ये था ना कि पापा की भी ऑब्वियसली जल्दी शादी हुई, तो जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, जल्दी जल्दी बड़े हो गए, शादी कर ली तो 20-21 साल में। हाँ, बहुत जल्दी कर ली थी। तो हम जब साथ बड़े हुए तो हमने इनका पूरा जर्नी अपने सामने देखा है, इनकी गलतियां, इनकी चीजें। कल ही मैं घर में बात कर रहा था, हमारे पास वो बच्ची एक काम करती है, तो उसके सामने मैंने कहा ये लोग जब छोटे छोटे थे तो कहते थे पापा आप यंग हैं और हमारे दोस्तों के जो अब्बू हैं सब बूढ़े हैं। यस, अभी कुछ टाइम तक पहले तो आई यूज्ड टू गेट पापा आप क्यों नहीं बूढ़े हैं, आप क्यों, मतलब हाँ मतलब इनको ये होता था। जब मैं स्कूल जिनको समझ नहीं थी ना, स्कूल में थे, हम स्कूल जाते थे, अब जैसे नाया के फादर भी पेंट शर्ट में है माशाल्लाह, हैंडसम है, तो अब हमारे उस वक्त स्कूल में दाढ़ी वाले बुड्ढे अब्बू आते थे पिक करने, छोटी-छोटी बच्चियों को हमारे लेने। ऐसे बॉय आते थे टी शर्ट में ना, तो मैं कहती थी पापा आप बड़े बूढ़े से क्यों नहीं है यार, आप तो बिल्कुल ऐसे बॉय अब बन उन गए। बातों में हंसती है। कभी कभी मिस्टेकनली कभी मुझे आपके एल्डर ब्रदर आए आपको पिक में, अरे वाह, पापा को बता दी पापा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे। ये एक दो शोज पे मैं भी गई तो मुझे भी यही बोला सबने कि यार ये पापा है, और इवन यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि यार इतने यार यंग दुबई में पापा क्या हुआ था हैं उस दिन लास्ट टाइम अभी? हाँ, वो लड़की आ गई, हमें फैमिली समझते हैं कि अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये वो, तो समझेंगे कि एक पूरी फैमिली पे ओ आपके अब्बू है। हाँ यार अब्बू है, उनके गुमान में नहीं होता आमतौर पे ना, वो अच्छा, स्कूल में वैसे आप लोगों ने कभी फिर इस बात पे जरा इतराए हैं कि भाई देख हमारे कि पापा और हमारे डैडी तो बड़े यंग लगते हैं,
अच्छा उस वक्त तो शायद हमें लगता था कि इनको थोड़े बड़ा होने का शौक था। बड़े होने चाहिए। खुद भी नहीं अपने बाप को भी बड़ा करने के शौक है कि हाँ, जल्दी और बड़े अपने हो। आप को भी बड़ा दिखने का बहुत शौक होता है ना, जल्दी कि नहीं बड़ा जल्दी होना। बड़े हो जाए। फिर बाद में जाके रियलाइज होता है तो गलत कर दिया यार, अब आप छोटा होने का ऐसी बड़ी बेवकूफी। अच्छा मुझे तो बहुत ज्यादा ना शूट्स पे अपनी ना गाँव में वो कोई एक्टर आए हुए, कोई वो मेरे पापा है तो पापा को काफी दफा ना ऐसे जैसे साथ लेके जाती थी। शुरू में तो मैं 1 आध साल तक मेरे डैड यूज्ड टू गो विद मी ऑन शूट्स। आई से पापा लीव मी, मैं समझदार हूँ इतनी। जब तो उनको सेटिस्फाई नहीं किया मैंने शुरू में 1 आध साल तक, तो ही यूज्ड टू गो विद मी कभी कभी ना जब भी छुट्टी होती थी ऑफिस से। तो यानी कि अंकल आपने भी शुरू से इसकी ड्यूटीज दी में जब इसने काम हाँ शुरू किया। मैं शुरू में इनके साथ ही होता था। यस लेकिन अब ये So- सब क्योंकि अब मेच्योर्ड हो गई है, सही समझती है इसको अच्छे बुरे को, तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों दोनों का क्या रिएक्शन था कि जब हिबानी और इनाया ने कहा कि भी हमने इस फील्ड में जाना है, तो आपका अंकल पहला क्या रिएक्शन था? आप पहला रिएक्शन यू वर सपोर्टिव या फिर आपको टाइम लगा? ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं सपोर्टिव। ओ गॉड, जंग थी। ये छोटी भी बहुत थी और ये कि वो एक मुश्किल था। लेकिन हम लोग जब इस तरह से गए ना इत्तेफाक से सुल्तान आपा की तरफ, तो बस वो उन्होंने कहा ये बच्ची मुझे चाहिए, करना है काम। शायद वो बस वो- रास्ता इतना ऑलरेडी पेव था Paved हमारे था, लिए कि हाँ। वो उसमें अदरवाइज परेशान, क्योंकि ही इज पठान, वी आर पठान। तो हमारे तो खानदान में एक बंदी भी ऐसी नहीं है जो जॉब भी Surprise। प्रॉपर्ली करते हैं। जी पूछ रहे थे मुझसे, लोग भी मैंने कहा सरप्राइज है। तो वो पठान घर की बच्चियों का तो आपको पता है थोड़ा सा वैसे ही डिफिकल्ट होता है। हार्डली अगर कुछ अलाउ किया जाता है तो वो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, मैक्स ही हो सकता है। इसके अलावा कोई जो है वो शोभा रिस्पेक्टेबल नहीं है। लेकिन थोड़ा मुश्किल था, पर अम्मा बहुत सपोर्टिव। मदर इनकी उर्दू स्पीकिंग थी ना, तो वो एडवांटेज भी मिल गया थोड़ा इनको। और अम्मी ने तो फिर झगड़े डाल दी कि नहीं मैं कह रही हूँ, मैं अम्मी ने लाडें कर करके इनसे फिर भी पहले, लेकिन फिर भी एक वॉर थी घर में। ये टोटली शुरू से अगेंस्ट थे कि तो नहीं। अंकल आपने वैसे क्या सोचा था कि हिबा को क्या को किस बहुत डॉक्टर वगैरह का ही था कि ज़रा पढ़ लिख जाएंगी कुछ अपना, क्योंकि वो टीचर बनने का भी बहुत शौक था बचपन से इसे। वो सब बहुत एक फेस आता है सबकी लड़की बाकी आपने अंकल कितना सपोर्ट किया जब इनाया ने आपको बताया कि जी मेरे फील्ड में आना है? मैंने सपोर्ट से किया। मैंने बजाय इनाया कुछ कहती कि मैं कुछ करना है, मैंने इससे पहले बोल दिया था ये कर रहा हूँ तुम। मैं इतना सपोर्ट किया इसे, यानी मैंने कोई हेजिटेट नहीं करा कि ये बोलेगी मैं मैंने बेटा ये जो कोई मीडिया, ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इसमें जाओ। मैंने खुद भेजा है इसे। और ये अंकल आपने टैलेंट का पकड़ा है इनाया का? क्योंकि ऐसा था कि ये बचपन से ही कोई अगर म्यूजिक लगा दे ना घर में हम, तो उसके बाद फौरन डांस स्टार्ट हो जाता था। वो बच्चे को- छोटी छोटी नहीं वो होती वो बच्चे- हाँ, से ही शौक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर वो बच्चा यहीं से पिक कर रहा है तो आगे उसका वही पता चल जाता है कि इसकी कहाँ तक की वर्थ है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये बजाय डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, ये जरासीम कोई अपना और पढ़ लो, और रियासत हासिल करो। लेकिन बेटा ये शुभ अच्छा है, लेकिन आप तालीमी याफ्ता समझदार हैं, तो इसमें एक क्वालिटी होती है कि आप अच्छे बुरे की तमीज़ कर लें। जब वो कर ली तो मैं फिर मुतमईन हूँ। मतलब वैसे आप जो मास्टर से टैलेंट है, फिर आपके तो हाँ जो शादियाँ वगैरह होती होंगी तो वो तो बाहर से किसी स्टार के लाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ ऐसे ही मतलब ये 2-4 में कज़न जी में मेरे भाई की बेटी की शादी हुई, जो जब तक हम उनके घर नहीं पहुंच जाते थे तो वो बेचारे में ऐसे यार आई नहीं आई, जैसे अब जाती थी बस वो जी चलो जी वो म्यूजिक लगाओ और ये लगाओ वो बस वो काम स्टार्ट हो गया। ढोलकियों में ये रीड करिए उन्होंने ढोलकी में। हाँ जो रौनकी बच्चे ये होते वो थे। हाँ, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों रौनक लगाते थे कहीं भी जाते थे। अच्छा मुझे ये बताएं अंकल, जब व्हेन शी वाज बोर्न, तो जब ये पहली बार आपने अपनी बेटी को गोद में लिया था तो क्या दिल में ख्याल आया था, क्या खुद से बात की थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसकी वजह ये थी कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, तो बेटा तो था अल्हम्दुलिल्लाह, वो 3 साल बड़ा है इससे। और बस एक बात मैंने सोची और ये कहा कि यार मेरी कॉपी मतलब क्योंकि ये सेम टू सेम मेरी कॉपी थी। मतलब जब मैंने देखा मैंने कहा अल्लाह मैंने नवाज दिया, बट खुशी बहुत ज़्यादा बेइंतहा औलाद की खुशी। और फिर वो बेटी हो, आपने मांगा और अल्लाह मियाँ से बेटी हो, बेटी मिल जाए। पहले बेटा मांगा, बेटा दिया अल्लाह ने, तो ये अल्लाह का बड़ा करम एहसान है।
तो बेगम से कभी इस बात पे कोई बहस हुई कि नहीं तो मुझसे ज़रा मिलती है, जैसे आपने कहा ना वाकई हम भी नहीं, देख वो रहे हैं। जेलिस होती थी। वो जेलिस होती थी कि नहीं मुझ में मिलती है। ऐसा होता है। मैंने कहा लोग तो ऐसा मुझसे होता है। मिलाते हैं अभी तक। ये हम हिबा की बचपन की वाकई लगा भी रहे हैं, तो वाकई अंकल ही लग रहा है आपका बचपन होगा ऐसा। हाँ, ये तो खैर ज़्यादा छोटी है ना, जब बॉर्न में थी अब छोटी। नहीं वैसे अब वो अभी आंटी की पिक्चर चली है तो हिबा आंटी जैसी भी लगी है मुझे। अच्छा हाँ, अम्मी से ऑब्वियसली शबाहत तो थी, लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि किस पे चला गया बच्चा, तो वो मोर लाइक पापा ही थे। वो नाक, वो सारे फीचर्स, तो वो सब हमेशा पापा से मिलाते। तो हमेशा कहती थी नहीं नहीं बहुत प्यारी है तो मेरे जैसी है। हाँ वैसे ये उनको होता ये है। था प्यारी है तो मेरी जैसी। हाँ वैसे अंकल यूजुअली होता है कि अगर प्यारा तो कहते हैं कि मेरे मेके पे चला गया है। हाँ, ननियाल पे चला जरा गया से कोई हल्के से कोजे फीचर्स यानी कि लगे आंखें छोटी है नाक मोटी तो कहते लो जी लगता तुम्हारे घर वालों पे चला गया। यूजुअली ऐसी बात भी रहती है। अंकल आपकी गोद में जब आई है इनाया पहली बार, तो फिर आपने, क्योंकि आपकी दूसरी बेटी भी थी, तो आपके दिल में क्या ऐसी बात आई थी? क्या ऐसी खुद से मतलब बात क्योंकि वो छोटी, उससे बड़ी गर्ल 2 साल का फर्क था उनका। जब ये आई तो मुझे तो थोड़ा यही महसूस नहीं हो रहा था कि मैं ये, क्योंकि ये जब वो आया नर्स लेकर आई इनको, तो मैं सामने बैठा हुआ था, तो काफ़ी बच्चे उसमें वो थे, उसमें और भी थे। उसने कि ये आपकी बेबी है। मैं जगह देखा तो ये वैसी Oh, that's our picture. खेल रही थी यहाँ उसमें झूले में, जो भी होता है वो। बहरहाल मैंने वहीं पे प्यारी देखा तो पिक्चर मुझे- दिखा दीजिए। Yeah, that's my sister. That's me and dad. बहरहाल अंकल यहाँ तो आप हॉलीवुड फिल्म के हीरो लग रहे हैं। क्या बात है? जी 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 तो अंकल। हाँ इस वजह से ये है कि मुझे एक मतलब एक पहले तजर्बा था एक बेटी का कि जो ये हुई ना, तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। पता नहीं क्या वजह। अल्लाह ताला ने 2 दी है, उसकी बड़ी कोशिश करम नवाजी है। माशाल्लाह। नाम किसका रखा? किसने रखा इनाया का नाम मैं नहीं रखा, नाम? आपने रखा? चूँकि बाहर पैदा हुई है अमेरिका में, चूँकि वहाँ पर अब चूँकि मैं अकेले ही था, वहाँ ज़्यादा मेरी फैमिली का नहीं थी, फैमिली पाकिस्तान में थी। अब मैं गाड़ी में बैठा हुआ सोचा हूँ मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, अब नाम क्या रखूँ? ये वही गाड़ी में मैंने चूज़ किया इसके नाम। अंकल आपको पहले से पता चल चुका था कि आपकी बेटी है या फिर उस पता चल गया था बेटी। पहले फिर आपने नाम एक सोचा हुआ था कि मैंने नहीं सोचा नहीं था मैंने, उसी वक्त गाड़ी बैठे बैठे मैंने कहा इनाया। इनाया Click कर गया. क्लिक कर गया। और अंकल आपने नाम रखा था हिबा का? हम लोगों ने नाम बचपन में रखा था इसका पारस। पारस। ओह तो ये ज़रा बीमार रहने लगी, फिर नाम चेंज करते हैं। तो इनके कज़न थी, वो वहाँ रहती हैं आजकल यूके में, आयशा। तो उन्होंने कहा कि नाम हुब से हो, हिबा। कुरान शरीफ से निकाला था उन्होंने। तो उन्होंने कहा हिबा नाम रखें इसका, चेंज करें। जब इसका नाम तो अभी भी लोग कुछ पुराने वाले मिलते हैं तो वो पारस बोल देते हैं। तो पारस ही ना, तो मेरे को पारस कौन है? हमारी कोई और भी बहन थी, आपने बताया नहीं, तो तुम ही थी पारस। तो अच्छा हुआ पारस नहीं था। हाँ, बड़ा हिबा शौक से रखा था मैंने पारस। लेकिन ये कि लोगों ने कहा यार ये तो पत्थर का नाम है, पत्थर पारस पत्थर। देसी पत्थर। फिर कुछ दिन के लिए दुआ भी बोला है ना, फिर दुआ भी शायद, था हाँ, कुछ लेकिन- एक हफ्ते के लिए दुआ भी सब बोल रहे थे। फिर फाइनली हिबा पे फाइनली वो हिबा। फिर फाइनली हो गया। हाँ, और उस जमाने में नाम हिबा था भी जीतना। किसी का भी नहीं होता था, नहीं होता लोग था बड़ा हिबा। अमेज्ड होते थे हिबा पे के। अब तो बहुत कॉमन हो गया। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपकी बेटियों की कोई ऐसी खतरनाक किस्म की शरारत जो आपको अभी भी याद हो? इतनी खतरनाक है, मैं क्या बयान करूं। अंकल अब तो बताते हुए छोटी सी थी ये, 3-4 इनके दोस्त, 6-7 साल की, 8 साल की ऐसी हैं। वो बंगाली बाबा आए मोहल्ले में, उन्होंने, हम लोग वहाँ हैदरी में रहते थे, उससे वो फिशेज इन्होंने ले ली। और अंदर इन्होंने क्या काम किया हुआ, कोई टब में ना इन्होंने पानी वानी में जो है वो उसको फिशेस को डाल दिया, और उसमें फ्रिज में से फालसे वालसे का जूस था क्या डाल के वो डाल दिया, शुगर डाल दी डाल के ना, और इन्होंने वो एक मशरूब बना लिया उसको। उसके बाद जग में डाल के, और 2-3 बच्चियां मोहल्ले में अपनी 2 छोटी छोटी फ्रेंड्स को उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। ले यार अच्छा, इसमें एक पार्ट मिस करिए, वो मुझे मरी हुई मछलियाँ देके गए थे। ऑफ कोर्स वो मछली का जूस. हाँ, तो वो उन्होंने जब मरी हुई मछलियाँ दी, मैंने लाके टब में डाली कि ये अब ऐसे स्विम करेंगे एंड ऑल दैट। मैं वेट करती रही, वो स्विम ही नहीं कर रही। उन्होंने दी मरी हुई थी, हम छोटे थे, बेवकूफ बना देते थैली में वो डाल के। मरी भी नहीं, वो असल में खाने वाली मछलियां दी होंगी ना। नहीं छोटी छोटी होती नहीं, थी वो बहुत ज्यादा। इतनी वाली जो होती है, जो बोल में डाल के हाँ, खाने में। वो वाली थी. वो दी थी कि 2 थी आई गेस ना। तो मैंने डाली, इतनी देर तक मैं वेट करती रही, उनको हिलाती रही। अब मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा इन्होंने मरी हुई मछलियाँ दे दी हैं।
तो मछलियां मर गई थी, मैंने मछलियां निकाल दी थी उसमें से, पर वो जो लेकिन पानी बहुत बचा अच्छा था, ना, वो रखा रहा वो। तो मुझे लगा अब इस पानी का क्या करूं टब में। तो यूटिलाइज किया जाए टीवी इसको। में देखा था कि उसमें पानी जाए नहीं करूंगी। मैंने टीवी पे देखा था कि लोग ना जंप करते फालसे के ऊपर और पत्ती अंगूर के ऊपर, वो तो कुछ और ही रहा था, हो तो कुछ और रहा था। मुझे वो फैंटेसाइज कर गया था कि ये कुछ मजे का हो रहा है, तो मैंने उसमें फालसे या अंगूर पत्नी क्या क्या भरे और मैंने जंप भी किया उस पे। और जंप करके उसमें पता कितने किस्म के अम्मी फ्लाइट से कोई जूस लाके अब वो लोगों ने बांट पिया? दिया, मैंने पिला दिया लोगों को। बेलें बजी हैं घर की, लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं बच्चे मोहल्ले के। ओह नो। वोमिट किए हैं बहुत बच्चों ने। झील जाते जाते बच्ची मतलब तुमने मरवा दिया तो बच गए। मतलब उन मुर्दा मछलियों के पानी के अंदर आपने अपनी तरफ से जो आप रेसिपी ना लीजिएगा, बहुत गंदी रेसिपी है। अच्छा, वो फालसे क्या है, मुहर्रम के अंगूर दिन भी चल रहे थे, तो वो जहन में भी था कि शरबत बटता है ना। सब शरबत भी चल रहा है ना, वो भी चल चले रहा है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके ब्रेक से वापस आएंगे। इनाया की मेरा शरारतों के बारे में पूछेंगे, ये तो वाकई बहुत ऐसी अजीब सी शरारती। ब्रेक के बाद मिलते हैं। खतरनाक शरारत थी। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कराची में वैसे अभी आपको पता है कि गर्मी शदीद है। दुनिया जहाँ पे स्वेटर निकाल के और गर्मियों के कपड़े पैक करके बैठी हुई है। हमारे साथ मसला ये कि हमारे गर्मियों के कपड़े पुराने हो गए हैं और सर्दियाँ भी नहीं आ रही। और हम ये बात कर रही थी, हम परेशान हैं, अपनी सर्दियों के कपड़े लेने हैं गर्मियों के। मैं सॉक्स से बातें कर रही थी कि सॉक्स तुम्हारा नंबर कब आएगा बेटा, तुम्हें कब पहनेंगे हम। अब तो यहाँ पे तो वो वाले सीने के जैकेट्स निकलेंगे ही नहीं, मुझे नहीं यार लगता। कराची में तो नहीं होना। कराची में वाला आपको पता ना मौसमी हम देखते ही नहीं है। जनाब हमारे साथ हिबा अली और हमारे साथ अनाया खान मौजूद हैं। और हिबा की अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ मुजरे सेहत शरारत के हवाले से अंकल हमें बताएं कि वो किस कदर खौफनाक किस्म की कातिलाना शरारत। कातिलाना, हाँ अल्लाह। लेकिन वो बच्ची थी, छोटी थी, उनको पता नहीं था। अंकल आपको कोई अनाया की ऐसी शरारत याद हो? हाँ है, वैसे तो काफ़ी है। कोई अंकल ऐसी शरारत जिससे आपने कुट पड़ी हो उसको? हाँ, कुछ पढ़ने वाली थी, बच गई है। बच गई? हाँ। ऐसा हुआ कि जब अमेरिका में थे तो अब दोपहर खाना खा के अब आपस में हम ये भी बात कर रहे थे। बड़ी वाली बेटी हमारे साथ बैठी, ये गायब हो गई कुछ देर बाद। तो हमने देखा 5-10 मिनट की नजर नहीं आई, पूरा घर देखा, घर में गायब है ही नहीं। और मैंने चप्पलें में नहीं पहने, हमने ऐसे ही ऐसे हम बाहर सड़क पे आए, देखा दूर तक देखा, बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, कोई बच्चा, कोई सन्नाटा बिल्कुल। 3-4 बजे का टाइम था। जनरेटर से बोला यार आप भी हमारे साथ हेल्प कराओ और देखो अगर कि हमारी बच्ची गुम गई है। तो काफ़ी देर बाद हम जब ये नहीं हो सका तो वापस घर में आए, हम सोचने बैठ गए, मेरी वाइफ रो रही। तो मैंने कहा कि इमरजेंसी कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरजेंसी कॉल करने मतलब ये है कि आप खुद भी फंसेंगे। जी जी, क्योंकि वो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर कैंसिल कर देते, वो कहते हैं बच्चा स्टेट की रिस्पांस वो ले जाते हैं। फंसेंगे, हम बड़े परेशान। अब ये जस्तुजू में रहते हैं हम लोग, 6-5 बजे करें क्या, दरवाज़ा हल्का सा खुलता है, उसमें से बाहर आती है ये और यूँ हाथ रख के हंस रही होती है। दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, घर के दरवाजे के पीछे छुपी छुपी हुई थी। और कितनी देर छुपी रही अंकल तो ये? खाली ये आधा पौन घंटे का प्रोसेस था हमारा। आधे का पौन घंटे ये छुपी रही। अब I was trying to surprise them. इन्होंने ये सरप्राइज दिया। सताया। ऐसा सरप्राइज हो गए घर वाले, मतलब और बाकी अमेरिका में तो वाकई आपका बच्चा अगर घूमे तो आप वो वो उसको फिर आप बहुत प्रॉब्लम रहेगी ना, आपने कैसे केयरलेस थे, आपने क्या किया इसके साथ? जी, वो फिर बच्चा फॉस्टर होम में ले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप तो बच्चे नहीं संभाल पाल नहीं सकते। पाते। और गुम होना तो उनके लिए बहुत बड़ी वो है, जुर्म कर दिया आपने। बिल्कुल आपने बिल्कुल केयरलेस ही हैं आप। हाँ। तो इस काबिल ही कि आप बच्चा रखा है आपके घर में। बड़े मसले में पड़ गए थे हम लोग। 12 खेल जाए, अब्बा ने कहा कि वो उनकी पकड़ा, प्यार किया,
मैं लगा 2 लगाऊं, लेकिन मैं मजबूर था। कितनी छोटी थी अंकल ये सब? 4 साल की बात है ये, 4-5 साल भी थी ये। मतलब 4-5 साल में आप सरप्राइज करनी? तो क्या हो गया? तो याद भी नहीं होगा इनको। हाँ नहीं, मुझे ये लोग बताते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है कि अम्मी पापा कहाँ, मैं निकली थी, मैं क्या पूरा घर खाली कहाँ चले गए ना, मैं खुद भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। वो फिर तुम्हें मैं ढूंढ रहे होंगे बाहर। ये लोग निकले हुए थे ना बाहर बाहर, निकले। तो मैं कहाँ है, मैं कहा अच्छा चलो फिर छुप जाते हैं। तो मुझे याद है हल्का फुल्का, पापा भी अच्छा, बताते इतनी हैं। नॉनसेंस एज होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई सोचते होंगे बच्चे के ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स परेशान हो उनको जाएंगे। फन आ रहा होता है वो भी ना fun कि लग रहा हाँ, है। सही मुझे बात। याद है वो वाला मछली वाला टाइम कि फिर 2 मिनट बाद जब बेल बजनी शुरू हुई तो किसी समझदार इंसान ने मेरे अंदर से बोला कि ये मेरे लिए ही कोई आया है। हाँ, ये मेरे लिए कोई आया, मुझे टेंशन कि ये दरवाजा खोलेंगे ना और यही अटेंड करेंगे, या तो मैं जाऊंगी तो मैं कह दूंगी अच्छा ठीक है पी लिया तो पी लिया कुछ भी। लेकिन अगर वो ये इससे बात भी गए, नहीं करेंगे, वो ज़ाहिर बोला कि अपने बड़ों को अगर बुलाओ। ये चले गए तो बस तो फिर तो मैं आज पिटी ही पिटी, और पिटते थे हम, ऐसा था कि पिट सकते थे। अच्छा, मुझे आप दोनों बताएं कि जो टीनेज जो होती है बड़ी ट्रिकी एज होती है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो स्पेसिफिकली अब वो टीनेज के लिए देखते भी कि अपने बच्चे से कितनी दोस्ती रखनी है, क्योंकि इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अगर आपने इनकी टीनेज पे क्या इन पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वगैरह रखी हुई थी, पाबंदियां इन पे लगाई हुई थी, या इनको बिल्कुल था कि रखी- नहीं समझदार हो बिल्कुल गए? रखी हुई थी। खतरनाक एज होती है ना। और जब जब हम लोग जाने लगे शूट्स पे भी, जब भी प्रॉपर ड्राइवर, एक आंटी साथ जाती थी, साथ आती और थी मेरा वापस। मजाक उड़ता था, वो सिपारा Proper. पढ़ाती थी आंटी ना, तो वो इतनी सी थी बेचारी और कद की छोटी थी, और उनको मेरे साथ लगा दिया और वो हर किसी को एक किस्सा सुनाती थी, मुस्तकिल जाके bodyguard साथ। सेट पे सुनाती थी कि एक दफा हमारे घर चोर आया था तो उसने नीचे से हाथ डाल के दरवाजा खोलने की कोशिश की, हमने उसका बुगदे से हाथ काट दिया। और ये स्टोरी वो हर किसी को शूट पे सुनाती थी मेरे साथ जाके, तो जो गलती से भी मेरे पास कुछ कहने आ रहा होता था वो सोच रहा होता था कि आंटी के पास बुगदा ना हो, और उनको लगा दिया मेरे साथ ही। तो बिस्मिल्लाह वो पढ़ती रहती थी वो कुछ किसी ना फ्रेंड्स से किसी ने कहा था कि और ये लोग इतने खुश कहते हैं हम इतने सिक्योर हैं satisfied है। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा दिल दिया दहलीज से, वो एक पीछे पीछे मेरे एक आंटी मेरा इतना मजाक उड़ाया, यासिर नवाज ने, पूरे हम टीवी ने, कि ये कौन जो है वो साथ तुम्हारे घूम रही है। अब क्योंकि अम्मी चूंकि फ्लाइंग करती थी, अम्मी नहीं जा सकती थी, पापा का अपना काम था, तो दोनों बिजी, तो एक को किसी को, तो उन्होंने सोचा कि हमसे भी ज्यादा कोई अलर्ट बंदा इसके साथ लगा दे, तो वो लगा दे। और वो थी वो जो पुरानी खातून। हाँ, मुझे पुराने दिल खातून चाहता दोबारा था मैं पढ़ाने। वॉशरूम का बोल के वॉशरूम की खिड़की से कूद जाऊं कि वो सोचे मैं, क्योंकि वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती थी, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा, तो मेरा दिल चाहता वहां से कूद के बाहर घर निकल जाऊं, कहीं निकल जाऊं इनको छोड़ के। तो फ्रेंड्स वगैरह सब से बाहर जाने की इजाजत थी? अगर आपने जैसे डिनर्स वगैरह जाने का भी कोई कट ऑफ टाइम तक होता होगा ना कि बेटा इस टाइम पे वापस पापा आना। छोड़ के आते थे, जैसे कभी क्लास मिस हो जाए, होमवर्क लेने जाना है या कुछ करने जाना है, तो पापा साथ ले जाते थे। पापा ने ये सारी ड्यूटीज प्रॉपर स्कूल से लेके, दोस्तों कोई ईद मिलन पार्टी है, किसी के घर पे कुछ है, तो वो इन्होंने लेके छोड़ना, प्रॉपर इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि अगर यास्मीन फ्लाइट पे है, कहीं आगे पीछे है माँ मेरी, तो ये प्रॉपर लेंगे छोड़ेंगे। मेरे मामले में भाई को सारी आजादियां थी, मुझे ये तो नहीं थी। होता हाँ, है, ब्राउन फैमिलीज में ये जरूर होता है। अंकल आपने लगाई थी अनाया पे पाबंदी? पाबंदी तो हाँ जाहिर है, मैंने कहा मैं आप अकेले नहीं भेज सकता शूट पर आपको, मेरे पास टाइम होता था मैं जाता था, कभी मेरी वाइफ चल जाती थी, लेकिन यह है कि हम उनको प्रॉपर टाइम देते थे। जॉब का तो ये पता है आपको, जाते नया मामला था, सुबह होती थी रात हो जाती थी आते में, तो कहते थे यार आप इतना परेशान हो जाते हैं, और लोग कहते थे यार अब जाहिर है आप इतना एडजस्ट हो गए इतनी देर तक। फिर मुझे आदत पड़ गई, मैंने कहा भाई मैं आज ही हो गया उसका, कोई बात नहीं, अब मुझसे इसको सवाल न करें। तो मैं अब यूज्ड टू भी हो गया, इसमें आदि भी हो गया इसके, भैया मैं आता हूँ सुबह और इनके साथ रात को चले आता हूँ। तो जब मैंने देखा कि स्टेज में आकर मैं इन्होंने देखा कि अब ये कवर कर लिया है इन्होंने, अब अच्छे बुरे की तमीज आ अब आ गई गई। है। जी जी जी। और स्टेज से निकाल के मैंने फिर बच्चों को फिर यही होता है। ये कुछ जाती शुरू में है। लिटरली ऐसा हुआ था कि मुझे लोग पहचानते ही इस तरह, अच्छा इनाया वो जिनके अब्बू साथ आते हैं वो लड़की। आई एम लाइक वो ना हाई स्कूल आप जब आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते थे, यू फील अ लिटिल अनईजी लाइक डैड स्टॉप लेकिन उसका इतना प्लस पॉइंट होता है कि लोगों को पता होता है कि अच्छा इसके अब्बा पीछे खड़े हुए हैं। ओह यस दैट्स ट्रू। बस आप यकीन करें कि ऐसा होता था, जो शूट के लोग होते थे उनका मुंह बच जाता था मुझे करके, यार ये क्यों आ गया यार। यानी वो एक साइकोलॉजी जो होता है कि ये हमारे को चेक करने के लिए आए हुए हैं, जाहिर एक ऐसा वो होता है ना, अनईजी हो जाते uneasy हैं कि आता शायद है। हम पे शक कर रहे हैं हाँ, इसलिए आए हुए। ऐसा हालांकि ये वजह नहीं है,
ये मेरा अपना इंसान अपने लिए करता है। अपने मोहब्बत बड़ी है, बच्ची, बच्ची, हाँ। हाँ मेरी बच्ची है तो वो मैंने आपको बताया ना, मेरा भी करीबी। मजाक इसीलिए उठता था कि सब कहते थे कि यार कोई क्या 13 ईयर हाँ, ओल्ड जो like- है वो अकेली आई हुई है, और आप जो है वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं अपनी बच्ची के लिए कि पता नहीं ये वो, लेकिन होता है हर बहुत पेरेंट का वो- अपना सिस्टम होता है। नहीं ये भी 15-16 में ही थी ना, तो ज़्यादा हाँ, छोटी लेकिन थी। कुछ पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, 10 साल की बच्चियों को भी शायद छोड़ के चले हाँ, छोड़ जाते हैं, के वापसी जाते पे हैं, ले जी, लेते ऐसा हैं, भी वो है। उनका अपना सिस्टम है, हमारा नहीं था ऐसा। हाँ। और फिर लेकिन मुझे हमने वो जगह गुजर आंटी दी हुई थी उनको। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने ट्रेनिंग हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग Yes, कर दी that's true. I कि agree. अब हम पूरे शहर में, बल्कि क्या शहर से बाहर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुल्क से हाँ, बाहर जा exactly, रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। तो अब वो इन लोगों को भी टेंशन नहीं है और हमें भी पता है कि और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर हम लोग अपने डैड और इन लोग के साथ प्रेशर में, जैसे होता है कि पापा है शूट पे सही रहना, अब उस वजह से ना आज तक सही है माशाल्लाह से, लाइक वी नो आवर लिमिट्स एंड हाउ वी हैव टू सी, बिकॉज वो एक होता है ना आपके दिल में एक वो डर सा बैठ जाता है कि हाँ दिस इज अ शूट, इसको शूट ही समझो, काम ही समझो। सो वो चीज अब इवन योर प्रोफेशनली पेरेंट्स ना, आपका एक नेचर बन जाता है उठने Exactly, बैठने का हाँ। कि आपने कैसे How you अच्छा have अंकल, वो उनको जो जगह गुजर इनकी जो आंटी थी, उनको कब निजात मिली? कब आई मीन कहने का मकसद है वो कब उन्होंने शूट पे जाना छोड़ा? काफी टाइम लगा उसको, है ना, कितना 2-3 बहुत साल। टाइम लगा जी। वो भी क्योंकि बहुत एज थी तो खुद भी थक गई थी वो कहानी सुना सुना के ना, और ऐसे ऐसे और उनको नई कहानी को याद नहीं। आई स्वेयर, तो मुझे ये डर होता था कि अगर तो वो वोकल थी इस बारे में, शायद वो ये बताना चाहती थी कि मुझे कम नहीं समझना, मैं आई कैन प्रोटेक्ट हर, मे बी like a bodyguard, किसी like a ने bodyguard. उनको नहीं एक्टिंग की ऑफर की? करते थे, बहुत हंसते थे, वही अंकल वाली बात के लिटरली उनका रिकॉर्ड लगाते थे कि आप तो इधर आ जाएं, आप तो एक्टिंग में आ जाएं, आप कहाँ इसको वो कर रही हैं एंड ऑल दैट। तो वो उनके साथ तो होता क्योंकि वो इतना अलग सा आइटम वो थी। तो बेचारे साथ और सैड फिर भी ऐसा हो होता था गई कि जब वो इतने यूज्ड हो गए थे, वो कहते थे आज आपके पापा नहीं है। जी, ये भी होता है ऐसा भी होता था। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि एक दिन के लिए जब वो गायब हो जाती थी तो उनका पूछते थे, और बात तक पूछा है लोगों ने मुझसे उनका एक सर्टेन टाइम तक। आप क्या वो दोनों नहीं ने आते? अपनी बेटियों को फोन की इजाजत कब दी है? क्या फोन रख सकती हो ये बताएं? मुझे तो शादी के बाद ही मिली है, शादी से पहले तो मुझे नहीं थी। मेरा जब पहला फोन मैं 2 कमर्शियल्स पे गई और मेरे पास फोन नहीं था, और मुझे याद है कि मुझे डायरेक्टर ने बोला, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मैंने कहा सर मेरे पास फोन नहीं है। वो ना गए ये थे होता उसको है proper। हाँ, ले देंगे ले देंगे। तो मैंने कहा पापा के फोन पे कर दीजिएगा आप ये, तो उन्होंने कहा बेटा आपके पास फोन नहीं है। हबीब कुकिंग ऑयल का कमर्शियल आया उन्होंने क्या था, अच्छा बड़ी कैंपेन में लीड पे एंड ऑल दैट, और मेरे पास नहीं था फोन। तो मैंने कहा पापा के फोन पे कर दीजिएगा। और कितनी आसान जिंदगी थी, मैं ये आज वाला ये बात commercial था, सोचती हूँ कि एक गाड़ी शुक्र मेरी, नहीं था एक यार। बाहर से वाकई बहुत में, शुक्र। ये वो कमर्शियल था, एक गाड़ी मेरी मम्मी की, हाँ शुरू वाला बिल्कुल। अच्छा, हबीब ऑयल का। हाँ, वो बहुत फेमस कमर्शियल था, और बहुत मतलब उस वक्त अगर मुझे उसमें कोई की निकलती थी वो कहीं उस टीवी तरह पे से, देखे तो बोले यार कितनी कोई बड़ी आजाद और बड़ी एज की मॉडल है एंड ऑल दैट। फोन तक नहीं था, और पता नहीं क्या कपड़े शपड़े ड्राई करके मैं घर पे से आ रही थी, कुछ करवा के अचानक से ट्राउजर शर्ट पहना के ले गए थे कमर्शियल कराने। हम तो घर में बिल्कुल होमली ऐसे ही थे, तो फोन में बड़ी कोई बात है सीन अंकल। नहीं आजकल के तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास फोन होना मस्ट है। नहीं, आजकल में तो फर्क आया है ना, 10-15 साल में 20 साल में फर्क तो आया ना चीजों में। 20 कम कर ले पापा, 10-15 10-15 कर ले पापा। खुद ही बड़ा बना फोन दिया। तो आ गए थे ना लोगों के पास जमाने में, छोटी छोटी उम्र में ही आ गए थे हम। बिल्कुल। लेकिन बच्चों को उसमें अलाउ नहीं थे ज्यादा फोन। अब तो 3 साल के तो बच्चे के पैदा हाथ हुआ है टैब कि आईफोन टैब ले तो लिया मिल ही जाता है। उस वक्त नहीं था ये। अब तो पैदा होते ही ले लेते हैं। अंकल आपने कब इजाजत दी थी फोन की? 16 इयर्स 17 इयर्स में जब ये आ गए थे, ये सेलफोन लेकिन अब तो बच्चे 4 साल का बच्चे के हाथ में भी है ना। अब से मुआवजा नहीं कर सकते आप। जब से इन्होंने लिया फोन, मेरे पास तो वही आम फोन होता है वही है, जब लेकिन इनके पास तो पापा के अपने पास हिसाब से अभी लिया। तक वो छोटा वाला फोन है। मैं कहती हूँ, पापा स्मार्टफोन पे स्विच कर जाए। अब जाके 2-4 साल पहले ही स्विच टू क्या स्मार्टफोन। आप कुछ असल यार, में फोन तो आपको चल रहा काम है। होना चाहिए ना, अगर मैं किसी फोन कर रहा हूँ या पापा इनके पास भी दोनों है बाय द वे। कितनी अजीब सी बात है कि अच्छा, you know- स्मार्टफोन नहीं, पे मैं वॉक पे जाता हूँ ना तो छोटा वाला लेके जाता हूँ। हाँ, इन केस अगर जी जी जो वो है ना कराची उसका वाले हैं ना, इनका एक आधा। बैकअप है। कराची वाले इनको पता है कि एक बैकअप है। अब अब पता है, आपने काम टीवी भी- में बता दिए। अल्लाह ने करा कि मैंने कहा नहीं, वो दूसरे दूसरा वाले लेके ही नहीं जाते। नहीं नहीं, लेके और नहीं सबसे जाता। काम भी इनका ही फोन आता है आखिर में, वो छोटा वाला। हाँ, जब लाइक कभी कुछ हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, Exactly. फोन बंद हो गया। पापा आपको छोटा वाला फोन क्या अनाया है? वो तो दे would दो। you अच्छा, उसकी believe
बैटरी ज्यादा चलती मैंने है। कल अपनी भाभी से अच्छा मैंने बहुत टाइम बाद पापा के उस फोन पे अपनी भाभी से बात की। तो दो हैं पापा के पास, एक एंड्रॉइड एक वो है, तो उससे बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता उससे बात कर, हाथ के अंदर ही छुप जाता ना, वो तो नजर ही नहीं आता। Exactly. तो उससे बात कर रहे थे, तो जब इन्होंने मुझे दिया ना तो मुझे लगा कि मेरे हाथ में ही कुछ नहीं आया। अच्छा बोलिए छोटा। और मैंने जब आवाज सुनी, इतनी प्रॉपर आवाज आती है उसकी यार। भाभी थी वो लाहौर से, वो ऐसे बात करी इतने लाउड, वो नॉर्मल मेरे आईफोन पे वैसी आवाज नहीं आती, वो इतना काम का फोन है। मुझे एकदम से आ गया मेरे अपने वालिद साहब तो अच्छा स्मार्टफोन, ये पता नहीं ये अब्बा जो है उनकी स्मार्टफोन से इतनी दोस्ती क्यों नहीं है। बल्कि मैंने अपने वो जब बिल्कुल नया नया जब मोबाइल फोन आता, जितना बड़ा मोबाइल फोन होता, तो मैंने तब से अपने अब्बा के पास मोबाइल फोन देखनी कि एक चीज आई है तो वो मोबाइल फोन। लेकिन अब जो स्मार्टफोन के साथ जब वो यूं कर रहे थे, लग रहा था उसकी लकीरें बर्बाद कर रहे हैं। स्क्रैच डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदत है वो दूर से देखने की, जितना दूर करो उतना क्लियर। क्योंकि आंखों का भी मसला है ना। एग्जैक्टली। Okay. अच्छा पापा दोनों में प्रो हैं अब तो, पापा तो फुल ऐप अच्छा सब मुझे चला बताइए रहे हैं। आप कैसा लगता है जब बच्चियां छोटी होती है और आप बच्चों को चीजों पे गाइड कर रहे होते हैं, फिर जब वही बच्चियां बड़ी होकर जब वो प्रो हो जाती है, जब वो आपको गाइड करने लग जाती हैं, जैसे फोन के हवाले से गाइड कर रही हो, किसी और चीज के हवाले से गाइड, तो कैसा लगता नहीं, है? हमें तो बुरा नहीं लगता। देखिए माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद औलाद होती है। वो तो अब हमें गाइड कर रही है, तब दिन में हंसते हैं। अच्छा ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ देखिए, गया कि awareness औलाद तो awareness है, उसमें हमको कुछ इसमें- बताएगी पढ़ाएगी। फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार तुम अभी बहुत पीछे हो बेटा, तुम्हें तो बहुत कुछ सीखना है अभी, हम तो सीख के आ गए, तुम्हें उसके जी लिए अच्छा कुछ मराहिल जिंदगी के ऐसे हैं जिसमें हम इन लोगों से आगे नहीं जा सकते कभी भी। That's true. हम इनको फोन की कोई ऐप डिलीट करना या ये सब इंस्टॉल सिखा- करना तो हाँ। सिखा सकते हैं कि इसको ऐसे बोलना है, इसको बताना है। लेकिन कुछ मामलात में आज भी मुझे पता है कि हर दूसरे दिन मेरा ये होता है कि मैं जाके बैठ जाऊंगी सोफे पे चुपके से, और फिर मैं कहूंगी ये हो गया था, वो हो गया था, ताकि कोई वर्जन आए ना क्या करना चाहिए ये हो, तो फिर बताएंगे। कुछ मामलात हैं जिसमें हम जीरो हैं। जैसे हेबा मैंने देखा है कि माँ बाप ना आपके दोस्त देख के वो पहले पहचान जाते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो। लाजमी मेरे वालों ने तो हमेशा पहले बताया है, हमेशा पहले बताया, और वाकई वो एंड अप वही किया है जिन लोगों ने अच्छी बात कहा। ये भी है हमेशा। कि औलाद हमसे बात पूछती है, पापा आपको ये बात कैसे पता चली हम कर रहे हैं? कहले बेटा माँ बाप, मैंने बोला माँ बाप ऐसे होते हैं कि अगर आप मूव कर रहे हो ना, कहीं मूव कर रहे हो तो हमें पता चलता है कि ये किस इनका मकसद क्या है। इस लेवल पर हमारी सोच होती वो है। अंदर चील की निगाह। कमाल ये है कि हम लोग एक्सप्रेशन से ना पता चल जाता है कि मूड मिजाज हर चीज का ना इतना आदत हम हो वही जाती कर है जाते हैं कि दूसरे ये क्या चाहती है, इनका मकसद हम क्या जब है। खुश होते हैं, अच्छा मुझे तो ये बोल भी देते ना क्या बात है आज कल तुम खुश हो, बता देंगे। और जब की। एक्सप्रेशन बता देंगे, चेहरा बता Face देगा। reading। पता होगा कि बिना बोले, हाँ। किन लोगों बिना की बोले। सराउंडिंग में खुश होती है, किन लोगों की सराउंडिंग में तपी तपी रहती है, इनको सारी इनके पास है डायरी मुझे में फिर दर्ज है ये सब। बात बताएं, फिर तो बीइंग अ डॉटर ये बात भी बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके बाप आपको आपकी चाल ढाल और आपके फेस के एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं। जब आप डाउन होते हैं या तकलीफ ऐसी कोई चीज़ होती है जो नहीं बतानी होती कि अब्बा को तकलीफ होगी, वो छुपाना कितना मुश्किल होता है फिर आपके लिए। मुझे ना इनसे ना झूठ नहीं बोला जाता, झूठ पकड़ा जाता है। हाँ। पापा कहते नहीं कुछ चक्कर में देखते हैं गौर से। अब मेरी हंसी हमें कुछ अनईजी से जाती है, पापा सोचते हैं क्या झूठ बोल रही हो तुम। पापा हाँ जैसे मतलब इन्होंने कहा कि मैं आज शूट पे लेट हो गई हूँ। मैंने कहा अच्छा तुमने वहाँ से ना शूट पे लेट तो मुझे पता क्यों हो गई होगी, वहाँ तुमने बातें कर रही होगी अपने और एक्स्ट्रास के बाद। अब वो बातों पैकअप मसरूफ के बाद, होगी या तुम्हें किसी और को छोड़ना होगा कि चलो मैंने थोड़ा राइट लंबी हो जाएगी तो मैं दोस्तों में उनको छोड़ के फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो इससे मतलब बहानेबाजियाँ कि मैं नहीं बहानेबाजी। हाँ ये नहीं ये तो मैं ये हुआ है। हाँ, पापा, अच्छा मैं ऐसा जब हुआ भी है। कभी लेट हो जाती है ना, मैं ये ना दरवाजा खोलते हैं, उनका फुल गुस्सा होता है। मैं कहती हूँ हाँ पापा क्या हाल है, मेरे को ऐसे आती है यारो दोस्तों की तरह। पापा का वही गुस्सा ठंडा होता है। हाँ अच्छा यार। मैं अच्छा हम लोगों गुस्सा में क्या है, ज्यादा। थोड़ा सा हाइपर है, मैं भी हो जाता हूँ कभी ना, ये भी हो जाती है, तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं इजी इजी। अक्सर ये मुझे कह रही होती है कि जैसे जाना है, सफ़र है, लाहौर जाना है, दुबई जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो जैसे एक्साइटमेंट हो रही होती है या कोई टेंशन हो रही होती है। हाइपर हो रहा होता है बंदा ना। अभी ये सुबह मॉर्निंग शो था ना, रात से ही मुझे कोई 10 दफा हो चुकी, पापा का सो रिलैक्स जाए, रहिएगा। पापा और सो मैंने कहा जाए, रिलैक्स 2 ऐसे घंटे आपने तक बैठा सो है जाए। जैसे कोई ड्राइंग रूम में आप जा रहे हैं मदिया के, हम ऐसे पापा बात 2-3 करें। घंटे तक सो जाए, इनको पता है सोते नहीं, फजर के बाद सोते हैं। अब वो मुझे किस कोशिश में लगी हुई थी, चक्कर लगा किस तरह ये सो जाए, 2-3 घंटे तो सो जाए।
पीछे घूमती रही। लेकिन जब वाकई थोड़ी में- देर में आवाज आया, पापा काम खत्म कर लें अपने, सो जाए। और मेरे वैसे काम क्या नेचुरल थे, सी कोई बात है कि तस्वीर, आप नहीं नमाज, छुपा ये था। सकते अपने it's true. वाली चीजें ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है रात भी कोई ऐसी अपसेटिंग बात थी तो मैं इनके कमरे में गई तो मुझे वो देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कोशिश करती हूँ कि इन तक ना पहुंचे, लेकिन पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। भाई वो देखने, मेरे तो अब्बू दूसरे शहर में रहते ना, तो मैं तो जब फोन भी करती ना तो उनको ना मेरी आवाज से ना पता चल जाता वो है। चल जाए उनको कंडीशन क्या है, उनको हेलो से ही पता चल जाता है। हाँ कंडीशन क्या है वो तो हाँ पता जाता है कि ये डाउन Connection है क्या है, या फिर अगर मैं फोन ना भी करूं तो पता नहीं ऐसे एंटीनाज हैं। हाँ, कुछ कनेक्शन है मुझे ना, लाहौर मेरे अब्बू को बताते थे कि ये परेशान है। पर कनेक्टेड है ना, वो कनेक्शन है लाइफ का, हाँ, ये आप होता है बेस लाहौर से कुदरती करती है। नेचर। जी 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 जी। अच्छा, मैं तो कराची से समझता हूँ। हाँ वो मेरे लहजा भी कुछ ऐसा कराची वाला, हाँ, उर्दू लहजा बहुत भी मेरा ऐसा ही है। तो लेकिन ये वालिद साहब को पता चल जाता है। मुझे बताएं कि आप लोग कितने कायल हैं, बेटियों को कितनी आज़ादी देनी चाहिए? हर चीज की लिमिट होती है, बस लिमिट किस चीज़ पे वो अंकल आप- खामोशी रहती है ना दोनों के बीच में, खामोशी थी। उन्होंने तो गहरी सांस ली ना। लिमिटेशन जरूरी है। हाँ, जब हम खुद महसूस करते हैं कि ये अब हमारे लेवल जो हम समझते हैं कि इतने लेवल होने चाहिए, वो जरा क्रॉस कर रहा है, वहीं पर फिर हमारा जो है टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाँ, ऑन करना पड़ता और हो जाता है। वाह, है। ये और ये आपको क्या खुद भी है? समझदार होना चाहिए इतना कम हाँ। के यार। बस अच्छा, इससे मैंने ज्यादा नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझा है कि पहले मैं क्रेव करती थी कि मुझे फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले और मैं वो सब करूं जिसकी ये लोग परमिशन वक्त के हमें साथ नहीं maturity देते आती है हैं। लेकिन अब रियलाइज होता है कि मैक्सिमम क्या कर सकते थे हम, और अगर कुछ कर सकते थे तो अपने साथ उल्टा ही कर सकते थे, सीधा तो कुछ नहीं कर सकते थे उस सही, वक्त। बिल्कुल सही। Exactly. तो अगर हम चार दीवारी में हमें प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है तो वो शायद हमारी समवॉट बेहतरी के लिए रखा बिल्कुल। जा रहा है। उस वक्त लगता Because होगा the घुटन, world is फील होती very होगी cruel. घुटन, लेकिन ये कि बहुत वो cruel फायदा लगता है, काम आया। लगता है ये कि हम या घुटन हो रही है नीचे शायद, हाँ। आए, पाबंदी है, मुझे वो मैं आपकी सिक्योर होती है, आप उसमें उल्टा मैं कहती थी अब मैं स्प्रिंग बन जाऊंगी, आप मुझे जितना दबाएंगे ना मैं उतना नहीं, ऐसा ऊंचा नहीं। उछलूंगी एंड ऑल दैट, आप मुझे रोके नहीं, ये नहीं। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम अब काम करने लगी हो, पैसे कमा रही हो, बड़ी होगी हो, अब करो। फिर जब घूम के आप एक चक्कर लगा के दुनिया का वापस आते हैं तो आप रियलाइज करते हैं That's true. कि वो जो फेदर्स में अपने रखते हैं माँ बाप बच्चों को इसीलिए रखते हैं क्योंकि हर आदमी डंक मार रहा है बाहर, That औरतें, is आदमी, true. काम की ओहो, जगह पे, दोस्त यार, exactly. एवरीवन। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जब पाबंदी में होते हैं तो दे एक टाइम ऐसे फेस आता है कि आप उससे ना छुप के चीजें करने लगते हो, लाइक आप यार चलो यार लेट्स जस्ट डू इट, ये लाइफ Yeah, है ऐसा ही ये। है। लेकिन फिर जब आपको वो चीज मिलता है ना, आपको वो साइन के पेरेंट्स ने मना किया था इस चीज के लिए, देन यू फील लाइक दे वर राइट। वो एक एज आपको वो आपको एक्सपीरियंस के अच्छा, मुझे साथ ही लगता है कोई आइडिया भी चीज दे देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो खुद रियलाइज करें। एक्सपीरियंस करें। एग्जैक्टली। हमने मुझे प्रॉपर फ्रीडम दिया इन लोगों ने, जितना दबा के रखा फिर एक सर्टेन टाइम बाद इन्होंने प्रॉपर फ्रीडम दे दिया कि ओके हम नहीं पूछेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रीडम भी मेरे लिए यूजलेस हो गया था। अच्छा से अंकल, आप लोगों ने कभी इनको इजाजत दी जब ये स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे कि अपनी दोस्तों के घर स्लीप ओवर के लिए जा सकें? नहीं, I wasn't allowed. I wasn't allowed. मैं भी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं शायद ट्रिप्स पर जाने 1 के लिए, घंटा हाँ। 2 घंटा अब बस है, तक मैं अलाउ नहीं हूँ। पिक एंड ड्रॉप हो जाता था कि छोड़ दूंगा ले लूंगा। और अब मैं देखती हूँ बच्चों को कि छोटी छोटी लड़कियां दे जी, दे बिल्कुल। स्लीपिंग कमाल है, मैं तो हैरान हूँ। हैरान 16 है साल की और मैं लड़कियां, लिटरली वो करती हूँ यार हमारे टाइम में ऐसा हम पे नहीं था। थी सारी पाबंदी यार। एग्जैक्टली। राय, तुम्हें भी परमिशन बिल्कुल? कभी मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं स्लीप ओवर कर लूँ। अभी तक नहीं है इनफैक्ट। बस ये कजन्स क्या, जब हम सब पापा में भी ज़ाहिर होते हैं शादियों वादियों पे, ढोलकियाँ, हाँ, रज्जा बस का हो गया, इतना। वहाँ बस रुकने बस ये लगती कि है। आज़ादी के अवसर ये नहीं कि आपको बिल्कुल आज़ादी जाए, अभी जो चाहे करें, लावारिसी है हो ना, जाए। ऐसा नहीं है। हाँ, जी जी जी। हम तुम्हारे पीछे बैठे, हम सब चेक भी कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे जरूरी हो, है, कहाँ नहीं बहुत जा रहे जरूरी है जी हो। तो उस हद तक है और वो होने चाहिए, जी। क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, आपने वैसे गुजारनी अंकल मैं है। आप लोग बात करें तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे अब्बू ने भी, मेरे अब्बू ने कभी, मेरी फ्रेंड्स आपस में रहती थी, स्लीप ओवर के लिए जाती थी, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थी, वो 2 एक दूसरे का रहती भी थी। वो एक फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी क्लोज थी कि वो तो दूसरे शहर मरी वाला जा रहे थे तो ले जाते थे, मुझे कभी इजाजत ही नहीं थी। और जब मैंने जॉब शुरू की तो मेरे अब्बू ने कहा अब तुम्हें समझ आ, अब इसको सब समझ आ गई है। फिर हम खुद भी नहीं रुके कहीं, हमारा नेचर इतना मैं तो वो पहला develop ट्रिप हो ही चुका मैंने था। जाके अमेरिका जाके काम करके आ गई ना, तो वो मेरे उन्होंने कहा नहीं अब इसको ना समझ आ गई। और वाकई उस वक्त फील होता था कि यार देखो सब दोस्तों के वक्त अम्मी के साथ अब्बू, maturity आती है। क्या हाँ, देखो mature है। Experience के वो साथ, कॉन्सर्ट भी जाने की इजाजत भी है, सब है। मेरे अब्बू इजाजत ही नहीं मैं देते, तो मेरे बहुत अम्मी विक्टिम बन जाती थी, मैं तो मुझे रोती शुक्र थी ही नहीं इतना दी जाती। मैं नाराज कि होती मेरे थी, साथ जुल्म आप हो बात रहा नहीं करें है आप और मुझसे, मुझे नहीं, हाँ। मुझे जिंदगी नहीं जीने दी जा रही है, नो दैट।
सब रुक रहे। अच्छा कहीं ज्यादा अनजस्ट भी हो जाते थे ये लोग कि अगर 4 कजिन्स रुक रहे, अम्मी भी ऐसी थी कि ना सिर्फ के पापा कि नहीं रुकना नहीं है रात, हम हैं तो ठीक my है। mom as well, मेरी हमेशा भी। से उनको पता नहीं रातों से इन लोगों को क्या मुझे डर लगा कि लगता थोड़ा था। ना एक तरह से क्यों जो मतलब ऐसा लगता था कि विलन है। अब मुझे थी लाइफ लिटरली एक कमरे में तो नहीं, तुम नहीं जाओगी बस, आगे कहीं कुछ नहीं नहीं है। जाके दूसरे रूम में रो रही है यार, क्या मिस हो गया। अच्छा फिर वो हमारी नेचर भी मुझे ऐसा लगता है खत्म हो गया, वो आदत होगी कि अपने हाँ, घर तो में। घर में। अब इजाजत है पर अब भी ऐसे होता है कि यार घर पहुंचे बस घर अपने घर में। मुझे That phase छोटी सी is ब्रेक that लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मुझे इनसे ये सवाल करना है कि एक बाप अपनी बेटी को सबसे अच्छा तोहफा क्या दे सकते हैं, कहीं बजाइएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी जिसको बाप बेटी की जोड़ी कहते हैं वो आज मेरे साथ मेरे शो पर मेहमान है। अनाया अपने फादर के साथ और हिबा अपने फादर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब जरा ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये अपने फादर्स को कितना अच्छा जानती हैं, क्योंकि अंकल ने तो बता दिया कि भाई रग रग से वाकिफ होते हैं ना, तो वैसी सूरत हाल है, चाल ढाल गुफ्तगू के अंदाज से पता चलता है कि अम्मी बच्चे बेटा का मूड होते क्या हैं। है। अम्मी बेटा जैसे अम्मी बेटा क्लोज बॉन्ड ना, लाडले वाले, तो यही ऐसे जो है ना बस अब बाकी अब इनका भी अम्मी बेटा वाला बॉन्ड हो गया है, क्योंकि बेटियां बड़ियों की माँ बन जाती हैं। अच्छा अंकल, ब्रूटली ऑनेस्ट होना है आप लोगों ने। मैं इनसे पूछूंगी कि आपने वालिद साहब को कितना अच्छा जानती है, कुछ सवालात आपकी पर्सनालिटी, आपकी पसंद नापसंद के वाले से, ठीक है? फिर आपने बताना भी कि आपकी असल जवाब क्या होता। पहला सवाल आप लोगों से है कि आपके वालिद का फेवरेट फिल्मी हीरो कौन है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। और आपको क्या लगता है? नहीं उधर नहीं देखना, आप इधर देखिए। हाँ। मेरे ख्याल में नदीम थे पाकिस्तान में तो, और इंडिया में शायद हाँ दिलीप कुमार या अमिताभ। हाँ बताए अंकल, आप बताएं, सही बताया? हाँ इधर से बताया, ब्रूटली ऑनेस्ट होना है बिल्कुल ऑनेस्ट। अंकल। अमिताभ भी और शाहरुख भी। शाहरुख। हाँ अमिताभ तो ठीक था। अमिताभ। शाहरुख का क्यों नहीं कहा? शाहरुख शाहरुख को नहीं था। आपके वालिद की फोन की डायल लिस्ट में सबसे ज्यादा डायल किया जाने वाला नंबर किसका है? मेरा। जी सही है, अरे ठीक है, वाह। बिल्कुल। हमारे चौकीदार का। सफर का। ये काम वो काम ये काम वो काम ये काम वही पक्का, ये 100% है। क्या बात है। क्या आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स आज भी अब्बू की फाइल में लगे हुए हैं? That is so true. पापा ने एक बैग बनाया, उसमें सारी फाइल, मेरा यहाँ तक कि पासपोर्ट भी उनके बैग में ही होता है। वो एक क्या से मुंह पड़ गया तो बस समझ जाएगा। अच्छा यहाँ उल्टा है, मेरी सब चीजें इनके पास। मैं इस मामले उन्होंने में कैप्चर कर ली है। कैप्चर क्या कर लिए दूसरे लफ्जों में। कि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉट शायद ले लिया। मैं रिलैक्स हो गया। हाँ अब इनका वैक्सीन कार्ड भी अगर कोई है तो वो मेरे पास ही है, सब कुछ एवरीथिंग। बस मैं तो शाम को जॉगर के लिए शूज पहनता हूँ और अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स, सारा कुछ है। लड़का बस। हाँ। लड़का बॉय। और ये खुद कहती है क्या हुआ आज नहीं जा रहे? क्या बात है। बाकी और अब जाना है आपको, ये नहीं कि नहीं नागे नहीं होंगे, जाना है। अच्छा वो भी मेरे अंदर एक टाइम तक नहीं था, फिर मैंने खुद से ही अपने आप को ट्रेन किया ताकि आप फिट रहें कि और मेरी चलता रहे आप। डिपेंडेंसी भी ना रहे। नॉट दैट ही इज माय फादर, ऑफ कोर्स अल्लाह से जिंदगी दे, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा कि हर चीज मुझे पता होनी वैसे मुझे चाहिए। इतने मजे की बात लगी ना कि इनके पास इनके वालिद साहब की सब चीजें। मेरे अब्बू ने भी एक फाइल बनाई हुई है वो मदीहा, उसमें कोई अखबार की भी कटिंग होती थी, हर चीज। कोई भी चीज डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे पास पापा थी मुझे उसका पहले। स्क्रीनशॉट एक भेजा टाइम है। तक मेरे पापा पास के पास थी फिर उसके बाद उन्होंने सब चीजें उन्होंने- फिर मैंने लिया क्योंकि परेशान हो जाते थे। सही एक है, डॉक्यूमेंट सही मांगती थी ना तो सब निकाल के बैठ जाते थे, ऑल दैट परेशान, और कहते थे बार बार तुम लोग तंग करते हो, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। अब कभी तो ये खैर चाहिए। एवरीथिंग इज इन मोबाइल ना, अब ये तो वो तो वही नहीं है। स्क्रीनशॉट्स ले लेके हाँ, पापा ये भेजना, सिर्फ फाइल में ले लेके सेव कर लिया। अच्छा, आपके वालिद को गुस्सा कब आता है? ओह अच्छा, हर सुबह ना पापा को बस बिला वजह थोड़ा गुस्सा आता है जब तक वो चाय ना पी ले। मैं करीब नहीं आती हूँ सुबह। पापा ये कुछ चक्कर है। ये कुछ है ना चाय। अच्छा मैंने पापा की दो नहीं, मैं आपको पर्सनालिटीज बताऊं, देखी हैं। शो के जो भी इंसान उठता है नहीं मेजोरिटी मैं नहीं हूँ, मैं तो मैं भी नहीं, Majority। बिल्कुल हाँ, fresh, majority। इतना नहीं होता यार। like, आई थिंक ये majority सही कह रहे हैं आप, का जो वो majority में आधा ऐसे घंटा है होता ना सो के उठने के बाद वाला,
उसमें तो अगर अरे आपने मैंने तो कोई ऐसा भी अच्छी देखा बात भी है कर ना दी कि ना, लोगों को जगाओ तो जगाना मुहाल है समझो। अंकल आपको भी क्यों गुस्सा आता है अगर चाय ना मिले तो ये बताएं सुबह? नहीं ऐसा नहीं जब तक नाश्ता नहीं मिले जब तक। थोड़ा जब तक चाहे और नाश्ता सही बात समझता रहता है थोड़ा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, मुझे हल्की ऐसा सी होती लगता है है। वो, आपके सो के उठे होते हैं ना तब वो अब उसमें आप 1 घंटे बाद चार्ज- डिफरेंट पर्सनैलिटी। है। चाय पी के एकदम लाइट। हाँ क्या हाल है? उस वक्त फालतू बात नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा ये कम गो हो रहे होते, उसकी वजह यही होती है कि उनको जरा नाश्ता वाश्ता प्रॉपर चीजें हो जाए तो फिर वो set हो शुगर जाए। लेवल लो हो रहा है फिर क्या? नहीं असल में ऐसे ही होता है ऐसे ही जब होता है। आप जो रात सोए हैं और सुन होते सारे हैं ना सारे फिर। दिन का नेक्स्ट बिफोर जो डे था आपका, उसमें उसका जो 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 stress गलती करी है, रिस्टोर होने में टाइम लगता है वो। जो जो उन्होंने गलती की होती है ना, वो आपने समा के सो जाते हैं। जब उठते वक्त सब चीज याद आती, अच्छा जो ये किया था, अच्छा सुबह ये होता, अच्छा ये वो सारा दिन क्या हाँ ये भी होता है, पिछले दिन का भी डिपॉजिट वो हुआ फिर हुआ होता क्या है कि वो फिर कुछ। सारा उस पे जमा होकर के फिर गुस्सा निकलता है। वो तो फिर कहते हैं हमारे अब्बू सुबह सुबह क्रैंकी हुए होते हैं। अब जैसे वही जब रात को शूट से लेट आई, पापा सो गए मुंह बना के, बस सुबह तक मुंह अब वो बना। मुंह सुबह तक जो है ना, हाँ वो इनका मुंह तो वहीं रुका हुआ है इनका मतलब। तो रात को खाना गायब हो जाता है ना, इनका तो अलग सिस्टम है ना, 2-4 दिन खाना ना खाएं तो समझ जाएं कि अभी तक चल रहा है सब। इनकी किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? अब ये बताएं जनाब आपकी अब अंकल आप बाद में जवाब जी, देंगे। जी। आपकी कौन सी ऐसी बात पे अंकल को ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे यस, आपकी ऐसी कौन सी बात पे अच्छा। अंकल को आता है आपको नहीं? अच्छा एक तो मोबाइल बहुत ज्यादा, और रात को जागती हूँ ना, इस पे बहुत गुस्सा आता है। आके लेक्चर होता है मेरे रूम में, देखा तुम नहीं सोई ना तो बस अब देखो तुम मोबाइल कभी छीन के भी ले जाते हैं मेरे पास से। हैं? हाँ गुस्से में कहते लाओ अब You're मैं- grounded? या you're just gonna, अभी तक मेरे पास ये छोटे बच्चों को जैसे रिस्ट्रिक्ट लाइक मतलब एक हाँ। लिमिट होती है कि भाई फोन इतने टाइम पे यूज हाँ। करो, तो अभी मैं कैसा ओवर क्रॉस कर जाओ ना 2-3 बजे, फिर मैं क्या कहती हूँ रजाई से लेकर चुपके चुपके फोन यूज करो। एक दिन पापा ने रजाई हटाई, चलो अब मेरे पास आ गया। तो अब जाके तकिए के नीचे, फिर मैं तकिए के नीचे घुस के ना उनके बेडरूम से निकाल के बहुत लोग सीन चल रहा अंकल होता क्या है। वाकई ऐसा है? ऐसे ही है, लेकिन ये कि मुझे बड़ी इसकी तरफ से मुझे ये बात है कि मैं उस वक्त का इंतजार करता हूँ कि ये गुस्सा करेंगे, गुस्सा नहीं आता इसको। बिल्कुल नहीं आता। और फिर मैं चूंकि मैं बाप हूँ ना, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये गुस्सा करे तो मैं भी वो कैसा रिएक्ट करूँ उसके लिए। तो फिर मैं उसको ना आपने गुस्सा जो रखी दिलाता होती हूँ, है चीजें फिर आप हाँ, निकालो मैं उसको में। गुस्सा दिलाता हूँ, गुस्सा ही नहीं कर रही, मैं उसको गुस्सा गुस्सा ही नहीं दिलाता कर रही तो मैं हूँ। निकालूं अब ये कैसे? गुस्सा करती है कुछ वक्त के लिए, लेकिन मैं अंदर हंस रहा हंस होता रहे हूँ, होते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं अंदर हंस रहा होता हूँ। हाँ ये तो मैं चाहता था, थोड़ा गुस्सा भी करो, थोड़ा गुस्सा भी करो। कितने मजे के अब्बा है। वो माहौल देना चाह रहा था जो मुझे चाहिए था। हाँ, अब सही है। अब आपकी कौन सी बात पे अंकल को गुस्सा आता है? जागने वाली पे तो है, अगर सुबह काम है तो इतना तपते हैं पापा इस बात पे कि यार क्यों भाई, उठोगी फिर नहीं, वही- मिस कमिटमेंट करोगी सुबह, यकीन है। देर करोगी फिर ज़्यादा तंग करोगी शूट वालों को, फिर लोग उठाते रहते हैं, उठती नहीं उनके फोन बज रहे होते हैं, फिर ये वो फिर इनके परेशानी पास है। आ जाता है ना कहते हैं इतने साल हो गए तुमसे आज फिर तक मुझे फोन शूट आने का शुरू हो टाइम था। जाते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बस करो यार, मुझे क्यों करते हो यार। मैं तो खुद फजर के बाद सोया था। हमें तो मुझे खुद मत उठाओ। अच्छा, आपके वालिद का वो कौन सा दोस्त है जो आपके वालिद के सबसे ज्यादा करीब है? अपने वालिद को बिल्कुल भी नहीं देखना। अब मुझे बताएं क्या ओ अच्छा, वैसे तो मैं ही हूँ एक तरह से इनकी हाँ। बेस्ट फ्रेंड, एक है आपकी नहीं, हाँ कौन सी दोस्त है? नाम बताएं। नवेद अंकल है, नवीद अंकल। हाँ। अंकल क्या क्या सही जवाब दिया? Exact सही, बिल्कुल। चाइल्डहुड फ्रेंड Child friend। कौन है अंकल के बेस्ट फ्रेंड? पापा के एक जमाने में बहुत सारे दोस्त थे, काफी थे, आई कैन नेम देम, बट अब मैं ही हूँ। नहीं, आपके अलावा कौन से ऐसे दोस्त अंकल जैसे क्या कि हाँ, ओनली मी, लेकिन चले बचपन की उन दोस्तों की बताते हैं। 100% ओनली मी। नो रिप्लेसमेंट। No replacement। नहीं, लेकिन उससे पहले आप चले जब मुझसे- दोस्त बहुत थे तो सबसे अच्छे दोस्त कौन से थे? सबसे अच्छे कौन से थे? एक खालिद भाई भी थे, एक और बहुत थे, जावेद भाई भी थे, बहुत पुराने। अंकल ऑनेस्ट होके बताएं कौन से आपके दोस्त? इम्तियाज, इम्तियाज अंकल। सॉरी इम्तियाज अंकल। मैं नाम बच्चे नहीं कहाँ लेना याद चाह रही रखते थी, ड्यू मेरी टू नाराजगी है इसलिए नाम इनकी शायद, नाराजगी है उनसे, मैं इसलिए नाम नहीं लेना इसलिए नाम नहीं ले रही तो बहुत अब ज्यादा इम्तियाज अंकल आप क्लोज है देखें। उनसे, पहला नाम मेरे दिमाग में वही आया था, पर इनकी नाराजगी और बाकायदा friend मेरा है वो, इतनी लेकिन नाराजगी है नाराजगी कि है ना जब मैं दोनों- उनका जिक्र करती हूँ ना घर पे, मुझे ये कहते हैं मेरी नाराजगी चल रही। पापा लाइव शो है, सुन लिया उन्होंने। इम्तियाज अंकल, सुन ले। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? हाँ, फिक्स इट, फिक्स इट। ये अंकल कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात फिक्स योर नहीं है। नाराजगी। हाँ, फिर हाँ, ये हम पूछेंगे। सही। अच्छा, आपके हाथ की बनी हुई कौन सी डिश अंकल को पसंद है? कुकिंग ही नहीं करती।
मैं भी जुम्मे अंडा तलना नहीं आता, आप क्या बात कर रही है? I'm so sorry. तो अंडा तलना नहीं आता। स्लो क्लैप मैं भी कभी कभी करती हूँ, मैं भी कोई इतना चैम्प नहीं हूँ। लेकिन क्या मेरे चीज़ हाथ की पसंद है? पापा को आई गेस दैट भुनी हुई दाल, मेरे ख्याल में वो पसंद है। आलू खीमा भी अच्छा आलू लगता है। प्रो है भैया, अगर आलू कीमा भी बना लेती हैं। आलू की बात बड़ी आसान बात है। है, आलू की बस आसान है मुश्किल है यार। यार। नहीं यार, वो शोरबे वाले सालन से ज्यादा हाँ, आसान है। वो उससे बेहतर है मसाले से। अंकल आप चाहते हैं कि कुकिंग करे, और ये अगर कुकिंग करे तो क्या चीज़ आपको बना के खिलाए? अंडा उबाल लेंगे। हाँ, अंडा उबाल के। लेकिन ये कि देखिए नहारी जो है बहुत पसंद है। अच्छा चलिए मैं खिलाऊंगी आपको, मैं भी बेटी हूँ आपकी। हाँ, मैं नहारी अंकल ने मैं खुद भी कर लेता हूँ कुकिंग। अच्छा, my dad knows अंकल really आप good मुझे food. मुझे अंकल अपने ईमान से बात बताएं, जी बताइए। उसको अंडा फ्राई नहीं करने आता, आपने निहारी सोच ली है। अंकल पहले कोई आसान चीज सोचे। ये बड़ी कमाल बात है। अंकल पहले कोई आसान इसकी चीज वजह सोचे। बताऊँ आपको मैं। पसंद होगी ना। फूडी एक्चुअली है, खाने की बहुत शौकीन है और नहारी इसका फेवरेट है, आता नहीं है ना, लेकिन इसको आती नहीं है। आपको जो आती है। एक और बताऊंगा, जो बंदा आपको खाता आती है है, ना, मुझे जी पता है। मुझे आती है। हाँ। जो बंदा खाता है ना, वो जी, तो अच्छा खाना बनाते हैं डैड। जो आप ज्यादा अच्छा खाना आप सिखा खाना सकते हैं, वो अच्छा हाँ। कुक भी होता है एक्चुअली, वो अच्छा कुक भी होता है। तो ये कुक बन सकती है, इसलिए नारी में इसमें अगर जल्दी बना ली। हाँ, चलो सही फिर मैं- कह रहे हैं। ये इसको मुझे भी बताओ। शौक है तो शी लर्न। अब मैं जरा सवाल पुठा कर लेती हूँ, यानी कि उल्टा कर लेती हूँ। मुझे बताएं, आपको अंकल के हाथ की बनाई हुई क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? ओके, निहारी, नो डाउट निहारी बहुत अच्छी बनाते हैं। एंड आई रियली लाइक वो मसाले वाली बिरयानी। यार अंकल आप तो वो कमाल, वो खसूसियत है जो हर बंदा अपनी बहू में देखना चाहता है। वो खसूसियत अंकल है। हाँ जी अंकल है, कभी आपने कुछ बनाया? हमें बातें अच्छी बनाता नहीं, ये लोग मुझसे कहते हैं पापा आपको कुकिंग आती है तो आप क्यों नहीं बनाते? मैं मुझे ये होता है कि संडे को एटलीस्ट ये वो काम वाली जो बंदी है उसकी वो करें और खुद एक चीज अपने लिए बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको उसके हाथ की चीजें समझ भी नहीं आती हैं। तो मैं कहती हूँ संडे आप कुकिंग किया करें अपने लिए, कुछ कढ़ाई भी या आता है ना, आपका टेस्ट जबरदस्त टेस्ट भी, और change अपने रहता है। हिसाब से। फिर अचानक से किसी दिन गुस्से में होंगे, पापा इज लाइक गुस्सा कुकर ना, गुस्सा आया तो फिर खड़े हो गए, डम 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 डम, कुछ हो रहा है अच्छा बनता है मुझे। तो फिर गोश्त से पपीता लगानी जरूरत नहीं पड़ती होगी। अच्छा भुना हुआ भी बहुत अच्छा बनता है, फिर वो भुना अच्छा भुना जाता है। हाँ, गुस्से में बना देते ना कि मेरी पसंद का नहीं बन रहा है। अंकल की बनाई हुई क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? पापा ने तो हमें लिटरली अम्मा की फ्लाइंग की वजह से बहुत कुछ खिलाया है बचपन में। हमें आलू कीमा भी खिलाया है, नूडल भी खिलाए हैं, अंडे भी खिलाए हैं। सो एवरीथिंग मुझे ऐसे लगता है कि सभी अच्छा बना है, जितना आता है। जितना। पालक गोश्त भी। पालक गोश्त, हाँ पालक पालक गोश्त गोश्त भी बना लेते थे। अंकल लेकिन आपको छोड़ सलाम दिया है। ना काफी टाइम से। लेकिन अब पता नहीं अब नहीं बनाते। वही लेकिन बचपन में अंकल बनाते आपको आइडिया नहीं, एक पंजाबी के लिए पालक गोश्त क्या है? हाँ, पालक मुझे गोश्त सरसों का साग, जी, आप लेकिन प्लीज बड़ा हमारे मुश्किल है घर आए, बनाना, हम लेकिन बहुत अच्छा खाने का पालक बड़ा गोश्त शौक। खाते हैं। हाँ। सरसों का साग बहुत अच्छा क्योंकि सर्दियों में। हमारे तो लाहौर में, पंजाब में अगर डेलिकेसी कि आपकी किसी को ना कि शादी में पता चले जी हमने अच्छा पैसा लगाया हुआ खाने पे, तो वो पालक गोश्त, मटन जी और पालक हो, और साथ में पुलाव बिरयानी होती है जिसके में डाल के, यू कैन नॉट बीट इट। अच्छा हम हाँ, तो ये कह सकते। अच्छा इसे मक्खन का बाकायदा बड़ा उसमें तड़का रखा होता है वो। पालक विद मटन इज समथिंग जबरदस्त। बहुत सही हाँ। करी, बहुत टेस्टी होता क्या आपके वालिद भी मोबाइल फोन पर तेज आवाज में सियासी तबसरे सुनते हैं? बहुत ज्यादा। शदीद। मेरी अम्मी उनकी बहुत जल्दी होती है इसलिए, अरे छोड़ दो मुझसे बातें कर लो, छोड़ दो फोन को, क्योंकि एक एडिक्शन है। जैसे हमारे लिए इंस्टाग्राम की वो रील्स और वो मेकअप इनका ट्यूटोरियल्स, politics इनका का वो है, है, हाँ। इनका बना हुआ है। अब वो जाके ना रील्स में वही देखे जा रहे हैं। अब वो अच्छा हमारे यहाँ डबल है, हमारे से फोन नहीं है, हम हमारा स्मार्ट टीवी इतना जोरदार, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में पापा को पता है, सब पता है। पाकिस्तान की तो सारी पॉलिटिक्स पता है। क्या आपके वालिद भी ऐसा है अंकल? जैसे बताएं आप, जैसे बताएं कि आप ऐसे फोन पे भी सियासी तबसे वाले शौक से सुनते बिल्कुल हैं टॉक ऊंची आवाज शोज में? वगैरह सारे। हाँ, और क्या आपके वालिद भी जब ज्यादा एक्साइटेड और ओवरवेल्ड होते हैं तो फोन पे ऊंची आवाज से बात करते हैं कि अगले मोहल्ले वाले भी सुने? हाँ, ऐसा है। मेरे पापा बहुत तेज बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरी पेस बहुत तेज है, तो ये मुझे डैड एक अलग चीज है, लाउड एक अलग चीज है। हाँ, अच्छा। आप स्पीड जवान कीजिए, वो अलग चीज है। तो अब किसमें आप क्या बताना चाह रही हैं? रुक गई वो जब पानी वाला नहीं आता ना, पानी वाला कोई प्लम्बर वाला नहीं आता, बहुत ज्यादा जोर होता है कि अरे आ जाओ यार कब आओगे, तो बस वो निकल आता है। अच्छा पापा लाउड नहीं है, पापा को करना पड़ता है लाउड कि बाबा हो जाए लाउडर। पापा फोन पे आपके बराबर में बात करोगे आपको आवाज नहीं आएगी, पूरी बात खुफिया करोगे बातें भी नॉन होती हैं। स्टॉप। इतनी कोई खुफिया बात नहीं हो रही। भाभी से बात कर रहे थे, कभी किसी से दोस्त से बात कर रहे,
असल में पुरानी आदत पड़ी हुई है। That's a talent by the way. मुझसे नहीं हो पाता, मैं पकड़ी जाती हूँ। नहीं, लाउड नहीं बोलता मैं मोबाइल में। नहीं बोलते। अच्छा मुझे बताएं कि ये आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, अच्छा हम अब जब कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप भी, हम आजकल के माँ बाप को हम कहते हैं कि बड़े नाइव हैं, मासूम हैं, भोले हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये कितनी सोशल मीडिया की चीज़ों में आ जाते हैं, जैसे टिकटॉक पे या यूट्यूब पे आजकल बड़ी ऐसी क्लिक बेट्स की वैसे वीडियोस आती है कि जी ये चीज़ हो गया, तो वो फिर देख के भी यकीन भी कर लेते हैं। Oh my mom like that. वो हमें हर वक्त वो कोई भी ऐसा लगा ओह जब वो ना आपको बताते इस लिंक को क्लिक कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा वो सलमान खान का पता नहीं क्या हो गया, वो नो मोर ही पास्ड अवे, पता नहीं ऐसे खबरें आ रही होती है। अब मम्मी की कहा वो देखो उसको ये हो गया, अरे आज उसको वो हो गया। नहीं, ये सब सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। वो अमिताभ बच्चन इस्लाम कबूल कर लिया। So true. इस तरह की मेरी अम्मी कर रही होती है वो। अंकल कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसी कोई चीज़ देखी फिर आपने कंफर्म करने के लिए कॉल किया कि बेटा ऐसा हुआ? Oh, that's my mom. अम्मी और बहुत पापा। केयर करता हूँ उस मामले में। बस मैं सुना टॉक शो मैंने लाइक हुआ, बहुत ज़्यादा लाइक कर दिया, बस ऐसे उसके बाद। अच्छा हमारे अभी अम्मी थी, अल्लाह मैं नहीं उन्हें करता, नसीब मुझे करे, तो पता है पापा सब नहीं fake आते चल रहा इन बातों में। हाँ पापा, अम्मी बहुत आ जाती थी, पता है उसको क्या, वो ये देखो रात को 2 बजे टिडिंग करके लिंक आ रहा है मेरे पास, एक कमरे से दूसरे कमरे में। मैंने कोई क्या भेज दिया, उन्होंने मुझे खोला तो वो जया बच्चन को ऐसा हो गया। अच्छा, वो एक- अम्मी नहीं हुआ कुछ। अच्छा, एक चीज मेरी मॉम ने बड़ी बुरी अडॉप्ट करी यूट्यूब पे ने, जो वो जो उसके वो होते हैं ना टोटके और वो क्या साइड इफेक्ट्स है, देखो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था। हाँ। तुमने कर रहे हो ना, ये यूट्यूब पे बता रहे थे। पता नहीं उनका यूट्यूब चढ़ाना पड़ेगा। कोई भी और यूट्यूब पे ना कोई भी कुछ भी कुछ चीज़ भी डाल कह देता रहा है। है। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं, क्योंकि आंटी नहीं तो आपकी बॉन्डिंग हिबा से आंटी की बात कितनी स्ट्रांग हुई, ये बताएं। दोबारा पूछें। आपकी बॉन्डिंग आंटी की बात हिबा से कितनी स्ट्रांग हुई? अम्मी की जानी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ, डबल हो गई मेरे यहाँ। जैसे हमारी अटैचमेंट थी ना, वो भी डबल हो गई। और आंटी की डेथ को कितना अर्सा हुआ हिबा? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल। और मुझे ऐसा लगता था अम्मी थी ना, तो अम्मी हमेशा से एक ब्रिज थी हम लोगों के बीच में, कि अम्मी जरा पापा को भी बोल 9 देना। Feb 22 मतलब अभी ऐसे मैं 2022। उनको वो करती थी ना कि आप बोल अभी के की आ बात जाएं, है। आप बोल देना, आप बात कर लीजिएगा ना, आप मना कर दीजिएगा ना। अब वो ब्रिज खत्म हो गया वो ब्रिज ना, था। अब डायरेक्ट हो गए कि अब कोई चारा ही नहीं है डायरेक्ट होने की सिवा। और ना कभी ऐसा भी होता था कि मैं घर से निकल रही हूँ, पापा को नहीं पता है, अम्मी को बताया कि खुद ही संभाल लेंगी ना वो यूं करके निकल गया। लेकिन अब वो नहीं, तो हर चीज बहुत यूं आ गई है दोनों के सामने। और तो वो अब कैसे दोनों से आप दूसरों को तवज्जो की ज़्यादा जरूरत पड़ती जी जी अब जी, ज़्यादा और हो उन्होंने गई है, किया बहुत भी। तवज्जो मैं अब भी ये सोचती कि पापा को शायद मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, हाँ, और मैं आप ये सोचता हूँ सोचते शायद थे। इसको भी मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपको। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बढ़ गई। हाँ बस पेरेंट्स जो होते हैं, वो एक भी पेरेंट्स होता Very sad, ये है, तो उसकी अपनी अपनी हकीकत है। जगह होती पहले है। शायद मुझे गुस्सा ज़्यादा भी आता था किसी बातों पे, लेकिन अब बिल्कुल मैंने अपने आप को काम किया है, कंट्रोल अपने आप को, इनके लिए, बच्चों के लिए हाँ हाँ, और क्या। सेक्रीफाइस। हाँ हाँ जी। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं कि आप दोनों, मेरे दोनों फादर से ये सवाल है कि बच्चियाँ माशाल्लाह से वैसे आपकी आंसू आपके आंखों में भी आ गए। बिकॉज आई रिसेंटली लॉस्ट माई मदर, सो आई तो मुझे भी याद है जब मैं अम्मी की डेथ के बाद हम अब्बू से भी बात हुई, तो मैंने अब्बू से भी कहा कि अब आपने देखना है क्योंकि आप हमारे ऑफ कोर्स आप ही बाप है और हमारी माँ भी है। तो वही मेरे अब्बू भी वैसे चेंज हुए। ऐसे ही है। हाँ तो वो बड़ा एक फ़र्क आ चेंज जाता है। करना पड़ता है अपने आप को और बच्चों मैंने के देखा लिए। कि बाप तो बल्कि और ज़्यादा बेटियों के इसमें वो हो जाते हैं, तो ये बड़ा थैंक यू। तो ये एक मुश्किल चीज़ होती है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रीफ को ओवरकम करने में थोड़ा सा हाँ टाइम लगता है, आप काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा मैं दूसरी चीज़ करी। अच्छा मुझे अंकल बताएं, आप दोनों को अपनी बेटियों की कौन सी ऐसी आदत लगती है जो आप उनको डांट दे के बदलो? मैं डांटूँ आप इनको डांटूँ? नहीं इनको डांटे ना। तैयार है बाबा, हर वक्त ये लगे डांटने हुए के लिए तैयार है किसी भी वक्त मौका नहीं मिल रहा है इनको ही डांटने की कोशिश। लेकिन आपको क्या लगता है अंकल कि कौन सी ऐसी आदत है जो इनको बदलनी चाहिए? वो क्या है? मैं समझता हूँ कि माँ बाप से कोई ऐसी नहीं छुपाई चीज़ जो कि गैर ज़रूरी है, वो थोड़ी सी एक गहराई बाजार चीज़ छुपा जाती है। मतलब हमें पता तो होता है इस चीज़ का, लेकिन ये आदत ज़रा सी है इनके अंदर, तो छुपा देती है चीज़ को, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
बहुत हद तक मैंने काफ़ी सब कुछ को समझाया है और वो बहुत हद तक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो नहीं छुपाने वाली चीज़ है, वो जो पता होता है कि भाई माँ बाप को पता चल थोड़ी जाएगा सी बात। ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस आप लोगों के बीच में। हाँ। अंकल आपको क्या लगता है हिबा को अपनी कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है? एक आदत का मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि पहले बात को तोलो फिर मुझसे बोलो। और आजकल ज़माना नहीं अपनी बातें शेयर करने का, अपनी फ्रेंड्स से या अपनी कल भी कज़न कह रहे से, थे गाड़ी में, हाँ। अपनी कज़न से भी नहीं। बहन से चलो ठीक है कर लो, भाई से कर लो, लेकिन कज़न से भी नहीं, क्योंकि वो ख़ानदान होता है ना, वो पता चीज़ें निकलती हैं। सही बात है, ये वो बात ज़माना नहीं ये है। कहते हैं ओवर शेयर करती हो तुम चीजें, एक्साइटेड हो कि या तो बिल्कुल नहीं करती या जहाँ एक्साइटेड हो एक्साइटमेंट हुई तो फौरन जो है वो आपने, पता है क्या हुआ था यूँ शुरू नहीं बाद करो, में regret मैंने कहा वो ज़माना नहीं है, बता दिया। बिल्कुल बदल गया है, बहुत बदल गया है हाँ। वक्त। वैसे ये ना अंकल की एडवाइस तमाम बेटियों के लिए और सब लोगों के लिए है। हाँ, कि अब नहीं है वो दौर कि आप अपनी लोग बात- आपको जज करते अपनी हैं चीज़ें, हाँ अपने, आपको दूसरे अपनी लूज बॉल देंगे फिर आपसे लेंगे, और ऐसा लगता है कि कभी जब आप खुश हो लोगों को बताएं तो लोग खुश भी नहीं होते। नहीं कभी होते, नहीं होते। अपने करीब के लोग नहीं होते, दूर के तो छोड़ दें आप। हाँ, तो उस पर बड़ा बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं, बेटियों को क्या सबसे बेहतरीन तोहफा दिया जा सकता है आपको लगता है? बेटियों का सबसे बेहतरीन तोहफा है कि तालीम और तरबियत। लोग कहते हैं कि मैं ये दे दूँ, यही दे दूँगा, मैं जान निछावर कर दूँगा, सब कुछ करो। तालीम और तरबियत ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा कायम रहने वाली चीज़ है, मतलब है, हयात है माशाअल्लाह। तो अच्छी तालीम और तरबियत में सब तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। मैं भी यही कहूँ कि तरबियत सबसे बेस्ट, तालीम तरबियत, इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा कोई है ही है ही नहीं। नहीं। मोहब्बत शफकत अपनी जगह वो है, बाकी तो ऐसे कि माँ बाप के हर चीज़ जर्रा जर्रा उनके तोहफा लापरवाही ही है। नहीं, हाँ जर्रा जर्रा तोहफा ही है उनके लिए, ज़रा ज़रा औलाद के लिए। लेकिन जो है आपने तालीम और जो तरबियत, चीज़ देनी है, जो की दुनिया best। में उनको फाइट करनी है आगे आकर के, और अच्छी तालीम और तरबियत। ज़माने की ऊंच नीच भी बताई जाए साथ साथ। अच्छा मुझे बताएं, आपको लगता है कि बेटियों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए जो आजकल का ज़माना है, या फिर थोड़ी सख्ती वैसे होनी चाहिए? वो जो अंकल आपकी चील की निगाह वाली बात है। नहीं नहीं, वो मैं कहता हूँ इतने करीब होना चाहिए, दोस्त से ज़्यादा। दोस्त तो खैर बहुत दूर है, इस दोस्त से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको वो जो एक आपने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ ना, वो भी होना चाहिए इसके लिए, वो ज़रूरी है। एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन वो चील भी हो। चील भी हो गई ना कहीं ना कहीं। अच्छा खास ये नहीं कि शेर भी हो। आजकल लड़कियों पे है ये कि मैं लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो दी है, लड़कों के साथ भी मामला बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। हम लोग बहुत फ्रैंक है आपस में, लेकिन जहाँ एक्सप्रेशन दिखती है चेंज हुए पापा के ना एकदम से हमने वो रोप वाला सीन रखा हुआ है, वो है वो कुदरती ही शायद, मैंने कोई स्पेशली नहीं रखा हुआ इनके लिए, वो बना हुआ है। वो अचानक आता है। आप कभी कोई फ्रैंक होकर बात नहीं करो, एकदम से बाप बना, हाँ मैं चलो अच्छा, बाप हो गया, चलो हाँ दोस्त बन में ना एकदम से फादर बन एकदम जाते फादर हैं। आ जाता है। अच्छा मुझे बताएं, जैसे जब छोटी होती है ना तो वो बड़ा होता है कि अच्छा बड़ी हो कि ऐसी बने और मेरी बेटी ऐसी हो, तो आपको लगता है कि जैसा आप सोचते थे आपकी बेटी वैसी है? हाँ, मैंने तो खैर सोचा कुछ और भी था इनके लिए। क्या सोचा था कि भाई आज जैसे आपका बिस्ती डे भी है, अब मैं भी ये देख रही हूँ, ये तो हमारा मेरे लेकिन जब साथ मैंने देखा ना मौत के भाई ये इनका जो है वे मेरे हिसाब से जो है वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, इनका वे वो है, मैंने कहा वहीं पे लगा दिया इनको, वो मदरसों में कामयाबी हो जाता है। हम दोस्त किसी थोपे ना कि नहीं यार, आपका वे क्या था अंकल, मुझे बताएं आपका क्या वे था? ये कि बस यार अच्छी तालीम हासिल करके MBA करें, कोई बिजनेस वगैरह कोई ऐसा कोई, जाहिर है आजकल की जो रूटीन है कि भाई बिजनेस अच्छा होना चाहिए या कोई तालीम अच्छी होनी चाहिए। खैर इनका अच्छा ग्रेजुएशन किया, पढ़ा है, लेकिन इनका रुझान नहीं था उस तरफ। जब रुझान नहीं था तो मुझे भी ज़ाहिर सरेंडर करना पड़ा। जो बनना चाहे बन जाए, लेकिन अच्छे बन जाओ। हाँ अंकल, आपने जो सोचा था हिबा वैसी बेटी बन गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो है। आहिस्ता से ये नहीं बोला सोचा था, नहीं, सोच के बोला है, समझ के बोला है। मतलब ये नहीं सोचा था कि ये कोई आर्टिस्ट बन जाएंगी, मतलब ज़ाहिर बच्चों छोटी थी जब तो सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कि जब जो नसीब में लिखा होता है, मुकद्दर में लिखा होता है, वो भी तो होता है। लेकिन वैसी प्यार करने वाली बेटी तो बन हाँ, गई ना, ये तो ख्याल इसमें करने वाली कोई शक बेटी। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा।
जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज जनाब बाप और बेटी की दो प्यारी प्यारी जोड़ियां मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे डिस्कशन के थ्रू ना एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, वो कहते हैं माएँ सांझी होती हैं, तो जो सबके अब्बा है ना उनके भी एटीट्यूड अगर देखा जाए तो उनकी बहुत सारी बातें ऐसे लगती कॉमन है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक पाकिस्तानी अब्बा जो और स्पेशली एक पाकिस्तानी अब्बा है, ब्राउन फादर्स कहते हैं। तो उनकी ना बहुत सारी चीज़ें जिनकी कंसर्न है अपनी बच्चियों को लेके ना वो एक जैसी होते हैं। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचा है कि आपकी माशाल्लाह छोटी बेटी भी है, आपकी बड़ी वो कहते हैं लाडो पिट्टी बेटी भी है, तो आपने क्या सोचा है कि आपको इसका जो जीवन साथी हो या जो आपका दामाद हो उसमें क्या कुछ खसूसियत होनी चाहिए? इतनी इजाज़त दी है कि अपनी पसंद से? हाँ मैंने इसको इजाज़त दी है और इंशाल्लाह ये मरहले भी तय हो कर देगा अल्लाह ताला। लेकिन यह कि सामने वाला जो होगा मैं चाहता हूँ वो भी ऐसा हो कि हमारे से बेटों की तरह है। बच्ची वाले तो बेटे भी ज़्यादा कहते बेटा ही बन जाए हमारा और ऐसा हो कि वो महसूस ना हो कि ये हमारा दामाद है, हमारा बेटा होना चाहिए। तो अंकल इससे कितना मुश्किल होता है कि एक बाप का जो बेटी को ये सोचना कि अच्छा भी इसने तो आगे चले जाना, क्योंकि लोग हमेशा से कहते हैं जी बेटियां तुझे पराए घर की होती हैं, तो वो ऐसी हिट करती बात कि भाई पराए घर की मैंने तो उससे पाला पोसा और तो बड़ा किया माशाल्लाह, और ये अब कल ये कहीं और चली जाएगी जाहिर आदमी। लेकिन ये है कि फिर आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ता है, दिल पे जबर तो करना पड़ता है। खुदगर्जी तो कहती है कि ना जाए लेकिन ये क्यों होगी? लेकिन फिर बहाने से आप सिस्टम में करते ही रहते हैं मामला, फिर कभी कुछ कर दिया बुला लो, कभी आपका दिल बहलता रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो होनी चाहिए। अंकल आप बताएं ये कितना बाप के लिए एक मुश्किल प्रोसेस होता है कि जी वो बेटी जिससे बड़ा प्यार हो फिर उसके बाद? एक मुश्किल तो है, पाल पोस के बड़ा करते हैं आप अपने पास, उसके बाद रुखसत कर देते हैं, जेलिसी शुरू हो जाती है। रियल फैक्ट है, शेयरिंग हो गई ना। जब शेयरिंग होगी तो जेलिसी तो होगी। ये कितना प्यारा एंगल है फादर्स का जो हमने बाकी देखा नहीं क्या बाकी। ये तो मैरिड भी है ना हमारी तो माशाल्लाह मैडम। तो अंकल आपने जो खुसूसियत सोची थी दामाद ने आपको मिली, आपके में सोचा क्या था कि कैसा होना चाहिए? अच्छा है, प्यारा भी है, मुअद्दिब भी है, सबसे अच्छी बात ये मतलब ये कि इज्जत करता है बाप की तरह, तो वो अच्छी बात होती है। फालतू बात नहीं, कम गो, हाँ तमीज़दार, सबसे अच्छी बात। और क्या आपको चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए आपको अजीब वगैरह हाइपर टेंशन और अपने आप में और ब्रो कैसे, जैसे आजकल तो ब्रो हाय ब्रो कैसे। अच्छा ब्रो वाले भी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े फ्रैंकनेस वाले होते हैं, लेकिन पेरेंट्स यही ब्राउन पेरेंट्स को एक सर्टन अदब चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो उनको करनी आती है। उनके सामने कोई बात नहीं करो, इससे कहते नहीं पापा के सामने उनकी अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करो तो अच्छी बात है सभी। अच्छा तो मुझे बताएं पिछले दिनों हिबा का इंटरव्यू भी था जिसमें हिबा ने डिप्रेशन की बात की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी जगहों पर बात भी करें, लोगों को ये इदराक लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब हिबा इस फेज़ में गुजर रही थी तो आपने हिबा को कितना सपोर्ट किया? क्या आपको पता था कि हिबा डिप्रेशन से गुजर रही है? सब देखिए सपोर्ट तो घर वालों ने किया, मैंने भी किया, उसकी माँ ने भी किया। लेकिन ये कि हम यही कहते थे कि यार ये वक्ती चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा सब। और डिप्रेशन हर शख्स के साथ होता है, कंडीशन अलग अलग है उसकी, सेवेरिटी अलग अलग है। लेकिन ये नहीं कि कोई कह सकता है कि मेरे साथ नहीं है, हर शख्स के साथ है, जुड़ा हुआ है। जमाना भी तो अजीब ही कुछ है ना। तो लेकिन ये कि बस वो वक्त के साथ चीज़ें। अच्छा पापा का ना बिलीफ अल्लाह पे बहुत ज़्यादा, पापा का फार्म, तो पापा का जो फर्स्ट एडवाइस होता था जो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी वो भी करता था परेशानी, मुझे कहते थे वज़ू करके आओ नमाज पढ़ो, तो मैं कहती थी पापा सिर्फ मतलब अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं देखो तुम्हें कितना फ़र्क पड़ेगा। हमेशा से ये कहते थे कि तुम कितनी भी कुछ भी खा लो, मेडिकेशन पे चली जाओ, थेरेपी पे चली जाओ, लेकिन जब तक तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगी कि जो क्रिएटर है वही तुम्हें समझाएगा, वही सपोर्ट करेगा, वही तुम्हारे फ्यूचर की वरीज हैंडल करेगा, जब ये तुम्हें यहाँ से हो जाएगा ना। चैनल पे भी आ रहे हैं तो मैं वजू बना के निकला हूँ घर से बाहर। अच्छा माशाल्लाह। मतलब मेरी आदत है, घर से निकलता हूँ मैं तो वॉक पे भी जाता हूँ
मॉडर्न है, 10 चीजें पापा के साथ हैं, हंसी मजाक, लेकिन सब पापा सच की है। नमाज और पापा का जो माशाल्लाह, बिलीफ है, और यही वजह है कि पैनिक में भी ये रिलैक्स हैं। इतने उतार चढ़ाव हमने जिंदगी में देखे, इनको हमने रिलैक्स पाया। तस्वीर भी मेरी चल रही होती है। और वो तस्वीर भी हाथ में ही थी, अभी मैंने बैग में रखवाई है। मैंने कहा हर शो पे जरूरी नहीं है हर शो पे आपकी तस्वीर हाथ में होती है। सो ही वाज ऑलवेज लाइक कि डिप्रेशन का अगर कोई खात्मा किसी तरह तुम कर सकती हो अल्लाह के कलाम में, तो वो सिर्फ तुम अल्लाह के कलाम से कर सकती हो। तुम भले तुम जो भी थेरेपी, मैं ये नहीं कह रहा कि थेरेप्यूटिक चीजें नहीं वो काम करती, वो सब करो साथ। जैसे ऑफ कोर्स आपने दुआ तो करनी ना, जैसे आप हार्ट पेशेंट में आप डॉक्टर के पास से जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आपको तवक्कल आपको उस पे रखेंगे ना तो मैंने लिटरली कैंसर के पेशेंट्स को सूरह रहमान सुनते हुए देखा है। नॉट दैट दे नॉट गोइंग थ्रू कीमो एंड ऑल दैट, दे आर, बट स्टिल दे, हम लोगों का तो एज मुस्लिम ये बिलीव है ना कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे अंदर डिफेक्ट डाला, इफेक्ट डाला, वो ही सब कर सकते हैं। वो कौन कह देगा तो यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। कितनी प्यारी बात है। अच्छा इमाम, मुझे बताओ कि क्योंकि जब ये आप इस फेज से गुजर होते हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि नहीं यार मेरे घर वाले मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है एंड यू कैन नॉट हेल्प इट कि आपको अपने घर वाले भी अपने नहीं लग रहे होते, आपको लग रहा था दैट यू आर अलोन एक सर्टेन टाइम तक तो शुरू में लेकिन कोई हुआ था ऐसा, समझ पा ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं कभी बोलती थी मेरे पेट में दर्द है, कभी मैं बोलती थी मेरे सर में दर्द है, कभी मैं बोलती थी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो समझ ही नहीं आता था। इतनी मोटी एक डॉक्टर की फाइल मेरे पास थी जिसमें यही मेरे साथ गए हर जगह। तो कभी हम एक हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ईसीजी करवा रहे हैं तो ईसीजी नॉर्मल आ रहा है। हर कोई, हर डॉक्टर इन दी एंड यही कह रहा है सर्टेलाइन ले लें आप ना, वो ले लें जो भी एसएसआरआईज होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो मुझे अजीब हो जाता था, ये लोग भी हेल्प नहीं कर पाते थे उसमें। पापा कहते थे यार बिला वजह तुम यहाँ इतने महंगे महंगे डॉक्टर तुम क्यों दिखा रहे। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ तो ये लोग तो फाइंड आउट कर लें। हाँ, सही बात। पर कोई तो हेल्प कर दे कि वो है क्या। जब डॉक्टर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करें, हम कैसे कर लें? नहीं कर पा रहे थे ना। और अल्लाह माफ करे कोई हिस्ट्री भी फैमिली में ऐसी नहीं थी कि बहुत केसेस हुए हों या कोई ऐसा पाया गया हो पहले। फिर इवेंचुअली मैंने खुद ही फिगर आउट किया, वही कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। गूगल हेल्प मी आउट कि आई फिगर्ड इट आउट कि अगर आप इस तरह के सिम्टम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं बैठे बैठे तो ये क्या है। बिला वजह बेबात कैसे रो सकते हैं आप? किसी की शादी के मौके पे आप रो रहे हैं, लोग समझ रहे पता नहीं इसको क्या हो गया, हमारी शादी से क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, ये क्यों रो रही है कोने में बैठी हुई किसी हॉल में। तो वो देन आई रियलाइज कि मतलब पीपल आर हैप्पी तो आपके अंदर की सैडनेस जो है आप खुश नहीं वो है। फिजियोलॉजिकल नहीं था, आप जैसे लगा वो खुश नहीं मेंटल है। था, वो उससे फिजिक्स का कोई ताल्लुक नहीं था कि आपकी जिस्मानी कोई आपकी कमी और ऐसा नहीं था। दिमागी था मामला। तो आई फिगर्ड इट आउट और फिर मैंने इनको भी एक्सप्लेन जो है वो लेटर ऑन किया। अम्मा वाज वेल अवेयर ऑफ दैट, तो अम्मा ने उसमें बहुत प्रॉपर सपोर्ट किया। अम्मा को सारा, क्योंकि फ्लाइंग की वजह से अम्मा देखती आती थी दुनिया भर में, देखा हुआ था कैसा होता है। हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते ना, यहाँ पे छुपा जाते हैं क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, हम समझते हैं एग्जिस्ट ही वो नहीं एक फेस करता। अपना सब छुपा ही रहे होते, जबकि आई थिंक ऑलमोस्ट सबके साथ ही आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग डिप्रेस बहुत लोगों के साथ अनाया बहुत पहले से था पर बताया नहीं गया। Exactly, अपने बच्चों के बारे में छुपाया गया, अपने बारे में छुपाया गया, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं हुई इस चक्कर अब इस चीज के बारे में बात करना शुरू की है लोगों ने, अब लोगों को फिर अब समझ लोग बात आता है, कर yes. रहे हैं। सही। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं, आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो है वो बाहर गुजारे, और जब आप बाहर रहते हैं, स्पेसिफिकली जब हमारी देसी फैमिली जब बाहर रहती हैं, तो क्योंकि माहौल बहुत डिफरेंस है, और जब स्पेसिफिकली आपकी बेटियां, तो आप ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि भाई हमने अपनी बच्चियों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना है। तो बाहर रहते हुए कितना मुश्किल था बच्चों की परवरिश करना? देखिए वहाँ पे तो बिल्कुल ही इसका उलट है हमारे मुल्क में। वैसे तो कोई इसको ये नहीं कि आप जनाब कोई तंग कर रहा है किसी को या कोई ऐसा नाजायज़ को ऐसी बात हो रही है, वहाँ बड़ी सख्ती है इस मामले में। लेकिन अपनी आज़ादी जो है वहाँ पे वो जो है बड़ा वो compromise वर्जित करती है। कंट्रोल वो जो वहाँ की आज़ादी है ना, वो फिर आपको कैद कर देती है। वो मैंने वहाँ पे देखा, बड़ा माहौल ख़राब। मैंने कहा नहीं, अभी इस उम्र में इनको यहाँ होना चाहिए, इस उम्र में वहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो अंकल ये कितनी छोटी थी जब आपने डिसाइड किया कि बस 13 इयर्स की थी मैं। 13 इयर्स की। और जो बड़ी बहन थी शी वाज 15 की थी। हाँ, तो एक उम्र होती है जो वहाँ पर गुजार सकता है आदमी। उसके बाद ही क्योंकि मैं अपने दोस्तों में, अपने माहौल में क्योंकि हाई स्कूल, बड़ी बेटी का भी हाई स्कूल शुरू हो गया, तो प्रॉम है, पता नहीं क्या कुछ चीजें आ जाती हैं। एडजस्ट ही नहीं हो रहा था शुरू में। वो इनका हाई स्कूल अब काम आता है इनके, जाहिर है वहाँ की तालीम का हमारे तालीम में फ़र्क है। वहाँ से दिमाग को खोल देते हैं बच्चे के कि भाई ये चीज़ ये दुनिया में क्या है। यहाँ नहीं है वो चीज़, माहौल नहीं है। अब आस्ता आस्ता यहाँ पर भी थोड़ी चेंजेस आ रही है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा है,
लेकिन ये कि मैंने वो बेहतर समझा जो मेरे लिए और मेरे बच्चों से ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि वहाँ तो है ना कि आप बच्चे की बात अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो बच्चा घर से बाहर जा सकता है और बच्चा शिकायत कर सकता है माँ बाप की। कुछ नहीं है ना वहाँ पर, हाँ। पेरेंट्स कुछ भी नहीं है। अंकल वो जैसे कहते हैं हमारी बाहर- कस्टडी में चाहिए हर बच्चा हर चीज़, वो कहते हैं अमेरिका की कस्टडी में है। जी, वो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टेट ओन करता है बच्चे, ये आपके नहीं स्टेट के बच्चे वही हैं। 911 आप स्कूल पे नहीं कॉल भेजेंगे करो बच्चे को वहाँ parents। पर, तो दूसरे आपको अगर स्कूल से आपको टीचर्स आ जाएगी, भाई कोई स्कूल की है कर। और वहाँ बच्चा को पता है बाहर तो वो पूछते हैं कि तुमसे लाउड बात तो नहीं करते, तुम्हें मारते तो नहीं है, हाँ, तुम्हारे जी, घर कुछ भी ऐसी जी। चीज, तो बच्चे से ना पूछते हैं बार हाँ, बार, बिल्कुल। मौका उनको चाहिए कि गाँव में हर कहते हैं हफ्ते स्टेट तो- के बच्चे, यहाँ पे हम कहते हैं इंसान के बच्चे बनो। प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी एक्चुअली बच्चे हैं, प्रायोरिटी जो एक्चुअली बच्चे और खवातीन लेडीज, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम वॉट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा वही बात है ना कि फ्रीडम भी हम इधर उधर ना कर दे, थोड़ा सा इस बात का डर हो जाता है ना, बहुत इंडिपेंडेंट काफी फैमिलीज मूव करती हैं जब बच्चे बड़े होने अच्छा, लगते हैं ना, कहाँ से मूव हम लोग वो देख करना भी है। नहीं सकते ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए ना अपनी नहीं हमारा बच्चों कल्चर को, है, है ना, हमारा हमारा मजहब कल्चर नहीं नहीं है, है ना, हमें कोई इजाजत नहीं देता। ना मजहब है ना कल्चर है। बाद में वो लोग परेशान हुए हैं, जिनके बच्चे वहाँ बड़े हुए फिर वो परेशान जी हुए। जी, फिर पता खुद क्या अकेले हुआ? पाकिस्तान उसके आ बाद रहे ये है होते कि हैं। वहाँ पर उनकी शादी करनी पड़ गई और रिश्ते नहीं मिलते मजबूरी हैं है, उनके रिश्ते नहीं वहाँ पे मिलते फिर। वहाँ पर, मजबूरी में करनी पड़ गई वहाँ शादी। हाँ, है, जो बस मिला कर दिया। अंकल वैसे क्या टिप देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके बच्चे जो बाहर रहते हैं और उनके बच्चे टीनेज में, क्योंकि टीनेज एक बड़ी फ्रेजाइल सी एज होती है, जी, जी। और फिर जब वही ना कि जब उनका हाई स्कूल शुरू होता है तो उसके बाद फिर बच्चियां कहती हमारे तो दोस्त जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चियां क्या लड़के भी फिर आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो क्या उनको टिप देना तो उसकी चाहिए? ये है कि जब उसकी हाई स्कूल हो गया कंप्लीट, देखा कि एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, कुछ अरसे के लिए वो वक्त ऐसा होता है बच्चे के लिए कि वो हद क्रॉस कर सकता है, है ना, तो उस कुछ वक्त के लिए उसको यहाँ लाया, अपने मुल्क में लाए, उसको थोड़ा और जो हमारे देसी रिफाइंड करें, उसको देसी रिफाइंड करेंगे, उसको आस्ता आस्ता वक्त लगेगा, फिर वो खुद एडजस्ट होगी, क्योंकि हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उससे। और नो डाउट अभी भी फिर आप ये देखें कि हाँ अब ये हो गया मामला, जब शादी हो गई अब आप सिक्योर कर दिया आपने उसको, बड़े हो जाए फिर भले फिर आप वापस जाओ एजुकेशन। अच्छा वहाँ एजुकेशन के लिए कि आप बूढ़े होगा तो वहाँ तो हर उम्र में एजुकेशन जी, है, जी, जी। फिर आप जाए एजुकेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छी वो बात लगती है। टाइम पीरियड है ना, किसी भी उम्र में आप वहाँ पे ना हाँ। एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आपके टाइम process पीरियड है, ही- वहाँ से निकालें, यहाँ नहीं, शादी हो जाती है फिर जाएं आप, हाँ कोई मसला यहाँ नहीं। शादी करें और उसके बाद तक अभी तुम्हारा ये काम हो गया कंप्लीट, अब आप जाओ करने के अब बाद education करो, जो यानी कि इसके बाद शादी के बाद हम इसको ये जा हाँ जा सकती है, मैं भी जाऊँगा, हाँ, ये हाँ, उन्होंने कहा कि कह रहे आप क्या चाहते हैं, लड़का पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो? पाकिस्तान का अमेरिका की नहीं है, पाकिस्तान की बात ये इंसान और बस, मुसलमान, अच्छा इंसान। हाँ बस मुसलमान हो, इंसान, अच्छा वही इंसान। वैसे ही हो अच्छा जैसे इंसान। अंकल की सोच है ना, जी। उसी तरह हाँ, से वही, लेके वही। चले। बेटों की तरह होना चाहिए, हाँ। एक्चुअली मेरा भी कहा था। हाँ। अच्छा मुझे पता है हिबा, कोई जिंदगी में ऐसा फैसला जो कि जब आपने लिया और अंकल ने उस पर नापसंदीदगी जाहिर की और बाद में आपको हुआ कि हाँ यार अब्बू वाज राइट? बहुत सारे छोटे छोटे फैसले, बड़े तो कोई इन लोगों की मर्जी के मेरी बगैर शादी पे बेहतर रास्ता है मेरे को। मैं उस वक्त 50 साल की थी, मैंने कहा इमरान तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप शेयर कर सके कि हाँ भी यही चीज़ थी और अब्बू को पसंद नहीं, मैंने के बाद में मैंने कहा नहीं अब्बू सही कह रहे थे। हाँ यही था कि एजुकेशन को प्रॉपर परस्यू करना चाहिए था, फिर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वही दोस्तों वाली बात की, इन दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए, इन दोस्तों के साथ होना चाहिए, और शायद ये कि मतलब शो बिजनेस उस तरीके से नहीं, माँ बाप चाहते हैं कि भाई घर बैठे हैं, प्रॉपर अच्छी सी एक लाइफ हो, बिजनेस कर लें छोटा मोटा कोई, ताकि लोग कम से कम लोगों से राब्ता हो इनका, क्योंकि हमें तो डेली 50 लोगों से मिलना पड़ता है अपनी फील्ड में। तो ये लोग ये डरते हैं, तो शुरू से हमेशा ये कहते थे कि ऐसा हो, पर वो ऐसा नहीं कि मानी नहीं उनकी बात तो गलत हुआ, अच्छा हुआ वो नहीं मानी। आज खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ नहीं कौन सी अंकल ऐसी बात थी मुझे बताएं? 4-व्हील ड्राइवर। खुद ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी बातें थी, बड़ी कोई भेज। अच्छा वैसे बताएं, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी बच्चियों को भी और जो अब बच्चे हैं उनको दोस्त बनाते हुए क्या एडवाइस देंगे कि कैसा होना चाहिए दोस्त? आजकल के बच्चे दोस्ती नहीं बनते। पापा तो बिल्कुल खुद भी, मैं बता रही हूँ ना कि आजकल के बच्चे दोस्त नहीं बनते, वो मोबाइल के और कंप्यूटर के इनके दोस्त होते हैं, तो हमारे दोस्त नहीं बनते वो। नहीं अंकल वैसे जब कोई Generation दोस्त gap बना रहे हो बहुत आ गया उसमें, ना हाँ उसमें। नहीं अंकल वैसे जब ये मतलब दोस्त जैसे बना हम रहे कोई हो, दोस्त बना जब ये हाँ, दोस्त अच्छा, बना रहे हो, मतलब बच्चे सामने वाले बच्चे सही है। दोस्त बना रहे हो,
तो क्योंकि मैंने वाकई देखा कि आपके माँ बाप एक नज़र में ना पहचान जाते हैं। उस वक्त हमें लग रहा था कि यार हमारे अम्मी अबू क्या बात कर रहे हैं, लेकिन दे आर राइट। मेरे जो कुछ अच्छे दोस्त हैं ना, पापा ने कभी उन पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वहाँ और वो वाकई में इतने सही निकले हैं कि जिन पे कभी मेरे माँ बाप ने ये नहीं बोला कि 2 बजे क्यों आए, या ये मेल है फीमेल नहीं है, वो इनको भी पापा बोल रहे हैं तो भी चल रहा है, वो आ रहे हैं, वो मतलब बहुत बचपन से देख रहे हैं ना। कैजुअली, तो उनको ये भाप गए हैं और उनसे ये कंफर्टेबल है। पर कुछ लोग हैं जो इस तरह के, जैसे नए लोग आते हैं तो फिर ये लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि थोड़े चालाक हैं, मफाद कैसे अंकल आप कहते हैं कैसा दोस्त नहीं होना चाहिए, कैसे दोस्त होने चाहिए, क्या टिप देंगे आप ऐसे? अच्छे दोस्त होने चाहिए, बस यही है। अच्छे दोस्त की क्या निशानी है? देखिए, फर्स्ट मीट में तो आप नहीं पहचान सकते, उसकी बातों से, उसकी आदतों से, उसकी सराउंडिंग में उनके लोगों से, उसके मिलने वालों से, इस तरह से ही ना आप कहते हैं, आप पहचाने जाते हैं अपने लोगों से, अपने हर सर्किल से। कंपनी ही कीप्स, हाँ, बिल्कुल सही तो बात बस है। अंकल आप क्या टिप देंगे? इनके दोस्त बनाने से पहले मैं सोचूंगा, बल्कि मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि जिस घर में वो रहता है दोस्त, उसका पहले माहौल चेक करूंगा मैं। आप जाते हैं बचपन में कि दोस्तों जब जो दोस्त बनते थे उनके घर जाते थे मिलने के लिए फैमिली मतलब से? वैसे ही पता चलता है आना जाना है, या करीब है या दूर है, तो वैसे ही पता चल जाता है। पहले उसको ऑब्जर्व करूँगा कि ये कब का खानदानी है, हाँ, या ये अभी पैसा इसका नया नया आया है, इसका माहौल कुछ पहले का कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, तो मैं वहाँ पर उसको जान दूंगा कि ये नहीं खानदानी है लोग, और खानदानी आदमी का कोई धोखा नहीं देगा आपको। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, ये मैम भी मैटर्स करते हैं। अंकल आज से 10 साल बाद आप हिबा को कहाँ देखना चाहते हैं? पता नहीं, मैं कहाँ होऊंगा उसमें। बिल्कुल हो गया अंकल, नहीं, वैसे नहीं, बहुत करने वाले हैं, क्या बहुत बात कर फिट रहे हो हैं। चुके होंगे अंकल इंशाल्लाह। आप बस मैं खुश देखना चाहता हूँ यार, बस कि अपनी ज़िंदगी में ये आपके यहाँ कोई स्ट्रेस ना हो, इसको चिल करे, रिलैक्स हो, बस ये देखना चाहता हूँ, बच्चों की खुशी बेसिक, और क्या। अल्लाह लंबी जिंदगी सबको, 10 क्या कोई दुख 30 इनके साल पास बाद ना भी। आए। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, माँ बाप तो चाहते ही है कि हमेशा खुश हमेशा रहें रहें बच्चे, औलाद हाँ, के बस। साथ, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सामने ये सब ये पले इनकी पूरे छोटी बड़े छोटी टेंशन है, हमारी खुश बिना रहें। वजह की बड़ी बड़ी टेंशन है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये सही कह रहे हैं, एक बार ऐसा होता है कि कुछ टेंशन तो होता है, हाँ, यार ये क्या, ये क्या, ये क्या हुआ, लेकिन वो टेंशन वक्ती होता है, थोड़े वक्त के साथ फौरन ज़ाहिर हो जाता है। फिर वो मोहब्बत इतनी गालिब आती है उस पर कि आप यह चीज़ भूल जाती हैं आप। तो ये है कि जितना वक्त गुजरेगा, गुजरता है, गुजरने दें, और आगे जो होगा वक्त गुजरेगा वो हमारी दुआओं के साथ जाएगा, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी बात से दोनों की बेटियों की अंकल नाराज हुए हैं और फिर आपने इनको कैसे मनाया? कोई ऐसा वाक़या इसमें बहुत सारा है, तो कितने सबसे ज्यादा जहाँ पे याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा नाराज इस टाइम पे हुए थे और जहाँ पे बड़ी मुश्किल से माने हो? अच्छा आई थिंक कि अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम भी इंसान है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है हमारे भी तो इमोशंस एग्जैक्टली। अब मेरा अभी ये भी कंफर्म हुआ है, आप भी इंसान हैं। तो वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, हम कुछ ना कुछ आजकल चल ही रहा होता है, राइट? तो अब मेरे पापा के बीच हम लोग कभी कभी मजाक करते हैं, लाइक भी सही, लाइक हम लोग की कोड वर्ड्स हैं, हम लोग मजाक करते हैं। हाँ ये अब एक दिन ना मुझे गुस्सा आया, फोन रख के मेरी लड़ाई हुई, अब पापा मुझसे मजाक कर, मैं क्या पापा अभी मूड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब मैं जाके खाना खाया, पापा ने खाना नहीं खाया, उतना अपसेट हो गए इस बात से। मैंने कहा पापा समझा करो, मैं भी तो मैं डैड वो हो जाता है कभी कभी, सॉरी। अच्छा पापा ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते मुझसे, नहीं इससे नहीं रह वो खुद ही कहीं इनका मूड लाइट हो जाता है, फिर वो बस यही सी बात मुझे याद, रिग्रेट हुआ मुझे बहुत। इतनी ईगो थी कि मैं बस मैं था, मुझे ऐसे बोल है ना, दिया, होता है जी, बस जी, मुझे जी। पसंद अच्छा, नहीं ये है पापा और मेरा लेकिन भी है। यहाँ पे आकर के मैं इतना सरेंडर कर जाता हूँ, नजर तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कुछ अंकल जीरो बताएं तो ये आपने अपनी बेगम के सामने सरेंडर किया, ये बेटियों के सामने ज्यादा सरेंडर? बेटियों के सामने, और उनके सामने सरेंडर किया वो तो आपको पता ही है। आप बताएं कौन सी ऐसी बात आपकी जिस पे अंकल बहुत नाराज हो गए? अच्छा मेरा भी है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, घर में चीज़ें बाहर एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कभी कभी बहुत जम्बल्ड अप हो जाते हैं सारे थॉट्स। तो अगर ये कभी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं या कोई और डिस्कशन जो बड़ी ब्रीफ कर रहे हैं और मैं अपने किसी उसमें हूँ, तो मैं कहती हूँ कि पापा यार अभी करते हैं यार ये वो, या जोर से बोल दिया कुछ,
तो फिर अचानक से ना इनका वो ईगो हर्ट हो जाता है फादर। हाँ, और फिर जो है ना फिर दही भैंस पानी में। हाँ, फिर 2 दिन के लिए सन्नाटा हो जाएगा, या अगर कोई घर से 2 ऐसे दिन तो फिर ज्यादा है, ज़्यादा हाँ, तब होता है। थोड़ा कम कर तब ले, होता लेकिन है। ये कि खाना उस दिन जो है वो थोड़ा सफर करता है। है ना, पापा का खाना फिर नाराजगी disturb का हो एक जाता है। इजहार जो है वो नहीं शुरू खाना से- छोड़ देता हूँ। अच्छा, और मुझे वहां से पता चल जाता है। अच्छा, मैं शूट पे थी तो मुझे मेड ने बताया कि पापा बाहर गए कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों, घर पे क्यों नहीं खाया, घर पे बना हुआ था। ऐसा अब भी नहीं मुझे कि भूखा रियलाइज सो हुआ, अच्छा फिर ठीक है, बाहर जाके उस वक्त का अब मुझे रियलाइज हुआ कि जो रात को पंगा हुआ था इन्होंने अभी तक उसको कैरी किया हुआ है, और इन्होंने इसलिए लंच नहीं किया घर पे। फिर मनाती कैसे, ये बता मन खाना खाएं, खाना खाएं, अभी बैठे, अभी बैठे, ऐसे और तो बनाते बैठना हैं, पड़ेगा। अम्मा बनना पड़ता और तो है। बैठे बड़ा बड़े बनना पड़ता है, बार बार पहले बार करेंगे बार। नखरे, पहले बोलेंगे हाँ, नहीं, नहीं, वो नहीं, मेरा नहीं। मूड नहीं था, ये मुझे अभी भूख पसंद नहीं नहीं है। है, ये यूं नहीं, इतना करेंगे, इतना करेंगे, वो 2 अच्छा घंटा फिर करेंगे, वो फिर मान जाते हैं। दोस्ती भी सॉरी वॉरी वाली नहीं, तो एकदम बात करना शुरू होते हैं। हाँ, खाना खाया, हाँ, अच्छा आज का दिन कैसा हाँ, रहा। बाप बेटियों के बीच में कभी मुझे नहीं sorry, लगता हाँ। कि कोई सॉरी या हग की नहीं, जरूरत कहती है, है। मैं भी नहीं खाऊंगी अगर आप नहीं खाएंगे मैंने तो कहा बैठ ठीक है, जाओ। बस हम भी नहीं खाएंगे, बस फिर तो हाय बेचारे, फिर अब तो खाना खाना पड़ेगा। पड़ेगा, जाते हैं। फिर आराम आहिस्ते आहिस्ते से बैठ फिर जाते ये हैं। लाड ये भी कहती है लाड क्यों उठवाते हैं, हाँ, लाड क्यों फिर आगे उठवाते से हैं। किससे उठाऊं, बचपन मेरा में जब कौन आपने है? कोई लाड अब मैं उठाया किससे तो- उठाऊंगा? मैंने कहा मेरी अम्मी ने मेरे बड़े लाड उठाए थे बचपन में, वो मेरी आदत बन गई है, और ये हकीकत भी है, ऐसा भी है। अच्छा, शो के आखिर में मैं आप दोनों फादर से पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी बात जो कि आपने अपनी बेटी से ना कही हो, या और आज आप कहना चाहते हैं, वो क्या होगी अंकल? हाँ, वो ये है कि बेटा अब चूँकि वक्त आगे जा रहा है, पीछे नहीं है। जब आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी कंप्लीट आ जाओ, तो ये कोशिश करना है कि हमें हटाना फिर अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वक्त अब चेंज हो जाता है उसके बाद, शादी के बाद उसके बाद चेंज हो जाता है। फिर थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा आपको कि यार वो जो जिसको वक्त देना है उसको देना है, और माँ बाप जो है वो बहरहाल एक वक्त तो है, लेकिन हर चीज़ हटाना, तो ये बोल रहे हैं। ये तो एक नेचुरल है ना। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बात है। भूलना पड़ेगा फिर उसको, भूलना चाहिए। मतलब ये की आदत इतनी ज्यादा है। डाल लो, आज से ज़्यादा डालनी चाहिए उस प्रैक्टिकल लाइफ। नहीं, मैं अंकल डिफर करूंगी आपकी इस बात से। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिला वजह का एक सोसाइटी वाला Yeah, we should प्रेशर be है। with our parents यार, शादियों में तो ये सोसाइटी का थोड़ी है। प्रेशर है कि अच्छा, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। हाँ, वेरी नाइस। बेटियां, हाँ हाँ, तो मैं जाना क्योंकि चाहता अम्मी के था बाद, उसकी यास्मीन की डेथ के बाद, अम्मी के बाद ही लेकिन हैड ऑल द मुझे ऑप्शंस कि भाई के नहीं। पास चले जाएं या अपनी फैमिली में चले जाएं, पर आपको पता है इनको तो शायद फिर साल 1.5 साल में इनका तो गुजारा हो जाता। ये तो अपना सेपरेट घर लेके भी रह सकते थे, आज भी रह सकते हैं, पर बेटियों का शायद नहीं मेरा होता। नहीं होता गुजारा। बेटियों का नहीं होता। एक नहीं parent सेक्रीफाइस फिर वो बच्चों के लिए एक करना parent मेरा ऑलरेडी चला गया। एक और बात भी अरे। है, एक और बात भी है जी, कि जी। जो आपके से हमसफर है, अगर उसका दिमाग नहीं मिल रहा आपसे मिल रहा, उनसे नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगी? तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगी कि आप अपना वो दिमाग जब भी मिलाएं। निभा लेंगे। हाय, मैं बहुत क्या बार। क्योंकि ना वहाँ पे आकर आप नहीं, कुछ हाँ। ही कर सकती ना, वहाँ पे आकर आप कुछ नहीं मिला ना, मिला फिर ये चूज करें फिर इसमें आप ना, क्योंकि नहीं, अगर आप फिर किसी choose- से अब प्यार देखिए, करती ये- औरतें भी तो ये- गुजारा अंकल करती हैं ये सासों reality के है। साथ, ससुरों के ये साथ। रियलिटी है। एक आप लड़की ही क्यों लाइक आज आपसे वो अच्छा मिला है, कल उसको पता नहीं क्या उसका माइंड हो, क्या उसका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। हो। और आपको लगता नहीं मेरे पापा को भी ये फियर होता होगा या उनको भी ये फियर होता होगा कि दोनों, लेकिन रिश्तों के नाम और ये तकाजे और ये आएगा तो वो भाई, चला जाएगा, वो शो आएगा। की तो बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, बेटियों से ज्यादा बाप का और कोई ख्याल नहीं रख सकता है, चाहे वो 1000 बेटे नहीं। जिसके आपने मन्नतें मानी हो, बेटियां at the end of the और day, बेटियां ही बापों से होती हैं। ज्यादा बेटियों का भी बाय बाय। ख्याल वो रखना कहते हैं ना, आपका ख्याल रखिएगा, शादी ये बात, अल्लाह पाक आपको और आपके गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।